रिकॉर्डिंग। ये एजेंडा है इससे आज टुडे सेशन का। व्हाट इज रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, ओएलएस मॉडल, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मॉडल क्या होता है, रिग्रेशन मैट्रिसेस डिस्कस करेंगे जो आफ्टर क्रिएटिंग अ रिग्रेशन मॉडल व्हाटएवर द मैट्रिसेस कम वी विल डिस्कस अबाउट दैट। फिर इंटरपोलेशन भी डिस्कस करेंगे आज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मशीन लर्निंग एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग, दोनों में डिफरेंस क्या है? मैथमेटिकल मॉडल्स आर काइंड ऑफ स्टैटिक मॉडल। मैथमेटिकल मॉडल जो होता है स्टैटिक मॉडल होता है। एक बार हमने मॉडल डिफाइन कर दिया तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इसलिए नहीं है कि वो चेंज होगा ही नहीं, या फिर हम दूसरा मॉडल क्रिएट करें। उसको वो स्टैटिक मॉडल होता है। और स्टैटिक मॉडल में हमें प्री डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन चाहिए होता है, जिसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। m तो ये प्री डिफाइंड इक्वेशन हो गया, और m की वैल्यू हम एस्टिमेट करते हैं और c की वैल्यू जो उसमें कोफिशिएंट है, जो पैरामीटर है मॉडल का, राइट, वो स्टैटिक मॉडल होता है। मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के मॉडल करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है। जिसे न्यू डेटा आएगा उसके अकॉर्डिंग मॉडल अपने आप को चेंज कर लेता है ना। इसीलिए मशीन और डीप लर्निंग काफी ट्रेंडिंग है। जैसे मैं बात करूं कि शॉपिंग पैटर्न का, शॉपिंग पैटर्न मैं बात करूं तो जैसे आप शॉपिंग करते हो, ऑनलाइन करते हो या कहीं से भी करते हो, तो शॉपिंग जो ट्रेंड्स है 2 साल पहले कुछ और था, 2 साल के बाद कुछ और है, 10 साल पहले कुछ और ट्रेंड था, राइट। तो उस केस में हम मशीन लर्निंग यूज करेंगे। जब मेरा डेटा चेंज नहीं हो रहा काफी ज्यादा, नेचर ऑफ डेटा इज नॉट चेंजिंग, उस केस में हम मैथमेटिकल मॉडल्स यूज करते हैं, स्टैटिक मॉडल यूज करते हैं। तो टुडे जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो स्टैटिक मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ रिग्रेशन क्या है? इन statistical modeling, regression analysis is a set of statistical process for estimating the relationship between a dependent variable, that is outcome, and one or more independent variables often called predictors, covariates or features। तो मेरे पास डेटा है, जैसे कि लेट्स से कि मुझे एक रिलेशनशिप बनाना है कि सैलरी विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन। तो सैलरी क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया, एजुकेशन इंडिपेंडेंट हो गया। तो इसमें ये भी ध्यान रखना है कि सैलरी विथ रिस्पेक्ट टू एजुकेशन इक्वेशन बन सकता है, बट एजुकेशन विथ रिस्पेक्ट टू सैलरी नहीं बन सकता। क्यों? इसमें रीजन है। अगर सैलरी आपकी ज्यादा है, कोई किसी का इनकम ज्यादा है, लेट्स से इनकम इंस्टेड ऑफ सैलरी, इनकम ज्यादा, तो ऐसा नहीं कि वो हाईली एजुकेटेड होगा। और बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, वो भी उनका भी इनकम काफी ज्यादा है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर मेरा एजुकेशन हायर है तो सैलरी ज्यादा हो सकता है। अब इसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो है एजुकेशन, बट उसमें और भी फैक्टर्स ऐड कर सकते हैं कि पर्सन मेल है या फीमेल है ना, और वो किस स्टेट से है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट इनकम है, राइट। तो इसमें कई सारे फैक्टर्स है ऐड कर सकते हैं, राइट। तो उसमें एक रिलेशनशिप जो बन के आता है उसको रिग्रेशन एनालिसिस बोलते हैं, उसको रिग्रेशन बोलते हैं। और जो अब जिसे सैलरी इनकम के केस, सॉरी, इनकम और एजुकेशन के केस में इनकम को रिग्रेशन बोलेंगे, सॉरी, एजुकेशन को रिग्रेशन बोलेंगे, राइट। दो टाइप के रिग्रेशंस होते हैं, लीनियर रिग्रेशन और नॉन लीनियर रिग्रेशन। ये सिंपल इक्वेशन जो आप देख रहे हो, दिस इज आल्सो काइंड ऑफ लीनियर रिग्रेशन। इक्वेशन मेरा लीनियर नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स है, लेकिन ये लीनियर क्यों है? क्योंकि ये जो a1 a2 है, इसको बोलते हैं मॉडल पैरामीटर या रिग्रेशन कोएफिशिएंट, वो लीनियरली एडेड है, इसलिए ये लीनियर रिग्रेशन हुआ, है ना। नॉन लीनियर रिग्रेशन में देखोगे आप, ये एक्सपोनेंशियल है। इस केस में जो a और b जो कोएफिशिएंट्स है नॉन लीनियरली एडेड है ना, ए एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ बी एक्स, राइट। ये नॉन लीनियरली एडेड है, इसलिए ये नॉन लीनियर रिग्रेशन है। और इस केस में है, इसको लीनियर में क्यों बोल रहा हूँ, ये एक्स स्क्वायर है, इसमें कोई भी फंक्शन लगा के इसको ट्रांसफॉर्म करके हम लीनियर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू मेक इट लीनियर, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर रिग्रेशन। इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है वो नॉन लीनियरली एडेड है। तो हम ये इस पूरे इक्वेशन को ये वाला जो, सॉरी जस्ट वेट,
इस पूरे एक्सपोनेंशियल को हम लिनियर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रिग्रेशन कोएफिशिएंट भी एडेड है, राइट। जैसे ये एग्जांपल सारे जो आप देख रहे हो, ये इक्वेशंस 5² एक्स स्क्वायर ये भी लिनियर है, x² x माइनस 15 ये भी लिनियर है, 10x माइनस ये सिंपल लिनियर इक्वेशन है, ऑर्डिनरी लिनियर इक्वेशन 10x माइनस x 15 विच यू सी दिस वन। ओके, ये नॉन लिनियर रिग्रेशन है क्योंकि इसमें जो मॉडल पैरामीटर है a और b नॉन लिनियरली एडेड है, तो ये नॉन लिनियर रिग्रेशन हो गया। ओके, अब why रिग्रेशन इज रिक्वायर्ड। लेट्स से कि ये एक मेरे पास इक्वेशन है, इसमें C1 और C2 का पैरामीटर एस्टिमेट करना है। तो इस केस में अगर मेरे पास ये दो वैल्यू ही होते, मतलब y के दो वैल्यू और इसके दो वैल्यू होते, तो वेरी इजीली हम C1 C2 को एस्टिमेट कर सकते थे, जिससे ये इक्वेशन इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता। हियर simply we could write this equation like this, just okay, y is equal to a1x plus c1। एक इक्वेशन मेरा इस तरीके से बन जाता, y is equal to a2x plus c2, राइट। तो इस केस में मुझे सिर्फ y के दो वैल्यू चाहिए और x के दो वैल्यू चाहिए, और हम a1 सॉरी और a1 और c1 को हम निकाल सकते थे इस केस में, राइट, y के दो वैल्यू। या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसको नॉट a2, इसको सिर्फ सिंपल ए और सी इस टाइप से होगा, ए सी एंड ये हो गया मेरा ए सी हो गया, ए सी हो गया, और ये हो गया मेरा y1, ये x2 सॉरी x1, है ना। इस टाइप से इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, और ये भी मेरा x2 हो गया, और ये लेट्स से दिस इज y1 और समथिंग y2 समथिंग लाइक दैट। अगर दो ही मुझे y1 x1 और y2, y1 के दो वैल्यू चाहिए होते और x2 के दो वैल्यू चाहिए होते, तो हम इस केस में a c को निकाल सकते थे, राइट। बट मेरे पास क्या है, y1 के मल्टीपल वैल्यूज है और x1 के भी मल्टीपल वैल्यूज है, और मुझे दो पैरामीटर एस्टिमेट करना है, दैट इज c1 एंड c2 ओनली। इस केस में क्या सुटेबल मॉडल होगा कि ये प्रॉपर c1 c2 की वैल्यू निकले, क्योंकि इसमें मल्टीपल देखोगे आप डेटा है, राइट। तो हम करते क्या है कि इसका एक लॉस फंक्शन निकालते हैं, ये EC लेट्स से कि दैट इज द आउटपुट और प्रेडिक्टेड आउटपुट माइनस y जो मेरा ओरिजिनल ऑब्जर्व डेटा है ना। या इसमें ऐसे कर सकते हैं, इस वाले में EC इज लेट्स से दैट ऑब्जर्व डेटा एंड माइनस प्रेडिक्टेड आउटपुट, है ना। तो ये जो मेरा इक्वेशन आया, ये EC मेरा ऑब्जर्व्ड है और y ये इक्वेशन से आया। इसका स्क्वायर लेते हैं, इसको बोलते हैं रूट एरर स्क्वायर, सॉरी सम ऑफ स्क्वायर एरर, और इसका मिनिमम निकालते हैं। देन वी कैन क्रिएट अ मैथमेटिकल इक्वेशन और C1 C2 निकालते हैं। मतलब एक ये बाद में डिस्कस करेंगे हम, ओनली हियर वी आर डिस्कसिंग कि अगर मल्टीपल डेटा हो और दो पैरामीटर एस्टिमेट करना हो या चार लेट से एस्टिमेट करना हो, तो उस केस में क्या सुटेबल मेरा इक्वेशन होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, लेट्स से आई हैव इक्वेशन, हमारे पास t की वैल्यू है, y की वैल्यू है, और C1 C2 एस्टिमेट करना है ना। तो मैटलैब में वेरी इजीली वी कैन डू दिस टास्क। तो हमने क्या किया, यहाँ पे t डिफाइन कर दिया, y डिफाइन कर दिया, राइट। और जो मेरा इक्वेशन है सिंगल लाइन में हमने राइट कर दिया। तो इसमें ये क्या दिख रहा है, एरर दिख रहा है ना। ये मेरा इक्वेशन आ गया, राइट, दैट इज द इक्वेशन प्रिडिक्टेड वन, राइट। ये इक्वेशन आ गया माइनस वाई जो ये ऑब्जर्व वैल्यू है। तो हमें क्या करना है कि इसको मिनिमाइज करना है। तो मिनिमाइज मतलब ये, मतलब इसमें हमें एक तो x1 और x2 का पैरामीटर, x1 इज c1 एंड x2 इज c2, इस फॉर्म में भी हम इक्वेशन को लिख सकते हैं। x1 इज इक्वल टू c1, x2 इज इक्वल टू c2 माइनस y, दिस विल गिव अस अ एरर, राइट। तो फिर हम क्या करते हैं, एक इनिशियल गेस दे देते हैं। x1 जो कोएफिशिएंट है c1 लेट्स से 1/2 and c2 is 0, so 1/2 is also x1 and 0 is also x2 instead of c2, right?
तो ये इनबिल्ट फंक्शन है लिस्ट स्क्वायर मेथड, नॉन लीनियर मेथड। तो सिंपल सा फंक्शन है, हमने ये फंक्शन सिंगल लाइन में क्रिएट किया और ये इनिशियल गेस हमने दिया और इसको रन किया और मेरा आउटपुट आ गया। तो इस केस में क्या यूज हुआ है, ऑप्टिमाइजेशन। एक बार मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, सॉरी ये पूरा रन कराता हूं मैं। एक बार मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मींस सम ऑफ स्क्वायर एरर। ओके, सम ऑफ स्क्वायर एरर आ गया, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्टिमाइजेशन लगा के हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज करने के बाद ये x1 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू, क्योंकि हमें ओवरऑल जो ट्राई करना है कि मेरा जो एरर हो वो अराउंड जीरो हो, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए, है ना। तो इस केस में यू सी दिस वन, ये ब्लू वाला जो दिख रहा है आपको, ये ऑब्जर्व डेटा था, एंड जो रेड कलर वाला दिख रहा है वो इस मॉडल से आया जो हमने एस्टिमेट किया C1 और C2, और ये इस वाले इक्वेशन से। दैट इज प्रीटी मच सिमिलर, राइट। सो आई एम क्लोजिंग दिस नाउ। व्हाट इज लीनियर रिग्रेशन? Linear regression will looks like this. Here you see this equation, y is equal to beta naught plus beta 1 xi plus I. तो x मल्टीपल वैल्यूज हो सकते हैं, x1 x2 x3 x4 मल्टीपल एडेड हो सकते हैं, राइट। इसमें y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, b स्लोप हो गया, है ना, e इज द एरर, इसको बोलते हैं अनएक्सप्लेन्ड। ओके, दैट इज द एरर, अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस बोलते हैं। एंड बी नॉट इज द कांस्टेंट, राइट, और इसको इंटरसेप्ट भी बोलते हैं। और एक्स मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। मैथमेटिकल इक्वेशन में डिफाइन करेंगे तो b1 x1 प्लस बी नॉट, राइट। ये एस्टिमेटेड प्रिडिक्टेड वैल्यू y आ गया, b1 कोफिशिएंट हो गया, b नॉट कांस्टेंट हो गया, एंड x1 क्या होगा, सैंपल डेटा, जो मेरे पास डेटा है ऑब्जर्व डेटा, दैट इज द सैंपल डेटा फॉर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। दिस इज द representation as a equation, and this is the model, complete model which looks like, ठीक है। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिनियर रिग्रेशन की बात करें, इस इक्वेशन को मुझे कार्टेशियन में दिखाना है, तो ये जो लाइन है ये कंप्लीट इक्वेशन दिख रहा है, ये जो ब्लैक वाली लाइन आपको दिख रही है, राइट। और ये मेरा पॉइंट यहाँ पे है, और मेरा जो इक्वेशन से लाइन बन के आया ये वाला, तो ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस दिस वन, ये एरर हो गया, राइट। जो हमने एरर ऐड किया था ये एरर हो गया, राइट। और ये b क्या है, इंटरसेप्ट है। अगर x इज इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। तो जहां से ये कट कर रहा है y एक्सिस को, डेट इज द इंटरसेप्ट हो गया। अब b इज इक्वल टू जब 0 होगा तो y1 बाई एक्स, वाई आई बाई एक्स बाई b1 हो जाएगा, वो स्लोप हो गया, है ना। अगर लिनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करें, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें, तो मेरा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस टाइप से दिखेगा। दैट इज द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ linear equation. Okay, let's create a first linear regression model. We are going to create an equation, then we will see from scratch also. I am going to use MATLAB to do for that. Okay, so just I am switching in MATLAB. Okay, let me import the data. मेरे पास जो डेटा है वो सिंपल रिग्रेशन XLSX फाइल में है। पहले मैं डेटा को दिखा देता हूँ, जो डेटा मेरे पास है इसको मैं ओपन कर देता हूँ आउटसाइड द मैटलैब। तो एक्सेलरेशन है मेरे पास कार का, और माइलेज है, ठीक है। वी हैव अ माइलेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन, परफेक्ट। दिस डेटा वी हैव राइट नाउ, एंड माइलेज इज डिपेंडेंट वन, दैट इज y, एंड एक्सेलरेशन इज x। तो मेरा इक्वेशन जो बन के आएगा y इज इक्वल टू mx प्लस b, समथिंग लाइक दैट, राइट। वी हैव टू क्रिएट अ मैथमेटिकल इक्वेशन। तो अगर मुझे कार का एक्सेलरेशन पता है तो हम माइलेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। So I am switching here again. पहले मैंने कल बताया भी था कि सिंगल लाइन में अगर डेटा रीड करना हो, एज अ टेबल टू रीड टेबल कमांड देते हैं। ओके, सो वंस आई विल एग्जीक्यूट दिस,
ये मेरा टेबल आ गया, इसमें से मुझे कुछ फर्स्ट के 5 रोज डिस्प्ले कराने हैं, तो टेबल हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज 1 to 5 और सारे कॉलम को डिस्प्ले कराना है, तो कामा कॉलम। ओके, तो इसमें कुछ डेटा हम डिस्प्ले करा सकते हैं इस टाइप से। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी, ये माइलेज की होगी। ओके, मैटलैब में लीनियर रिग्रेशन लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करने के लिए एक तो फंक्शन है फिट, एल मीन्स लीनियर and M is model. Okay, remember fit, L linear and model. इसका डॉक फाइल मैं ओपन करता हूं। अगर लिनियर रिग्रेशन करना है तो ये सिंपल सा, ये सिंटैक्स है, ये एक्सप्लेनेशन है, एग्जाम्पल हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, है ना। डेटा लोड किया, टेबल में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे फिट एलएम मॉडल क्रिएट किया। ठीक है, तो इसमें हम ये डिफाइन कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। माइलेज पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो मेरा आउटपुट है उसको लिखते हैं, फिर ये साइन देते हैं, फिर उसके बाद किस फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। तो ये लीनियर है तो वेट प्लस एक्सेलरेशन, बिकॉज इसमें दो इंडिपेंडेंट है, वेट और एक्सेलरेशन, तो इस फॉर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए। अगर एक्सेलरेशन में चाहता हूँ स्क्वायर में चाहिए तो यहाँ पे मैं स्क्वायर कर दूंगा। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है कि हमें किस टाइप का इक्वेशन चाहिए, माइलेज विथ रिस्पेक्ट टू वेट एंड एक्सेलरेशन, राइट। दिस इज द फिट एलर। सो लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज आर गिवन देयर। तो जब भी आप मॉडल क्रिएट करते हो तो इसकी डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्यू द डॉक्यूमेंटेशन ऑलवेज। इसमें सारा एक्सप्लेनेशन है। अब इसमें आप देखोगे कि इस टाइप का इक्वेशन चाहिए, कांस्टेंट, लीनियर, इंटरेक्शंस, प्योर क्वाड्रेटिक, प्योर इक्वी क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक, राइट। पॉलिनोमियल इक्वेशन आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग द इक्वेशन आप इसको दे सकते हो, कांस्टेंट चाहिए, लीनियर चाहिए, नॉन लीनियर चाहिए, है ना। ओके, सो दिस इज माय डेटा, सिंपल लाइन कमांड इज देयर, फिट एलएम। ओके, ओके, नॉन लीनियर इक्वेशन फिट करना हो तो हम यूज करते हैं फिट एंड एलएम। ओके, नॉन लीनियर मॉडल, सो डॉक एंड ओपन दैट, सी हियर फिट एंड एलएम, राइट। एक कोई एग्जांपल देखते हैं। सो इस केस में इसने एक फंक्शन हैंडल क्रिएट किया है कि हम, मेरा जो इक्वेशन है इस टाइप का होना चाहिए। तो ये नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में पता है कि जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स हैं या मॉडल पैरामीटर्स है वो नॉन लीनियरली एडेड होगा, राइट। Okay, I am switching here. This is a linear right now we are going to say. Once we have created this model, there are some metrics here. So we will discuss everything. What is SE, what is T state, what is P value. Okay, what is these things. We are going to discuss everything. That is very important. Metrics अगर नहीं पता है कि वो क्या हो रहा है तो हो सकता है मेरा मॉडल ही परफेक्ट ना हो, राइट। तो ये मेरा मॉडल क्रिएट हो गया एज अ LM प्रेडिक्टिव मॉडल। सो नाउ इफ आई स्विच हियर, दिस इज माय मॉडल LM, राइट। अब मुझे प्रिडिक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, LM डॉट predict new data। तो इनपुट क्या है, एक्सेलरेशन, लेट्स से एक्सेलरेशन इज 40 and it will predict me mileage, that is miles per gallon। इस केस में miles per gallon है, किलोमीटर पर लीटर भी हो सकता है। तो 51.521, this kind of prediction here। आप मल्टीपल प्रिडिक्शंस कर सकते हो, जिसे आप मल्टीपल डेटा दे दो, आप यहाँ पे 56, 12 लेट्स से, है ना। 4 वैल्यूज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया। तो इसमें ये कॉलम में होना चाहिए, तो मैं इसका ट्रांसपोज कर देता हूँ। यहाँ से मैंने, ये रो में था ना, तो ये ट्रांसपोज ले लिया, तो ये 4 वैल्यू दिया, इनपुट एज एक्सेलरेशन, वी गॉट दिस। ओके, नाउ we are going to discuss what these matrices are there। So I am switching here in MATLAB, sorry on PPT। अब यहाँ पे देखो, सारा डिस्कस करते हैं। यहाँ पे ऐसी क्या है, ऐसी को स्टैंडर्ड एरर बोलते हैं, है ना। तो जब हम एस्टिमेट करते हैं इंटरसेप्ट और एक्सेलरेशन, वो एरर कितना है, एरर हमेशा कम होना चाहिए। तो ये तो हो गया स्टैंडर्ड एरर फॉर कोएफिशिएंट्स एंड इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट इज द कांस्टेंट। ओके, नाउ व्हाट इज टी स्टैट। सी, टी स्टेट, टी स्टैटिस्टिक्स टेस्ट बोलते हैं इसको। ये रिक्वायर्ड क्यों, टी स्टैटिस्टिक्स क्यों यूज करते हैं। ओके, जैसे मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ कि इंडिया का जो भी पीपल है उनका एवरेज सैलरी क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे एक मॉडल क्रिएट करके दो और मुझे आप ये बताओ कि एवरेज सैलरी ऑफ इंडियन क्या होगा। तो दो वे है, आप क्या करोगे, एवरी फैमिली आप विजिट करोगे,
पूछोगे कौन जॉब करता है, उनका सैलरी आप नोट करोगे, मतलब पूरे होल इंडिया में आप विजिट करोगे, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। इट्स इम्पॉसिबल दैट कि आप हर घर जा करके विजिट करो। तो हम क्या करते हैं, हम हर घर में नहीं जाएंगे, स्टेट में जाएंगे, 8-10 फैमिली के पास जाएंगे, उनसे पूछ लेंगे सैलरी क्या है, तो वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं। तो सैंपल्स जब मेरे पास है, पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन मतलब पूरा डेटा हो गया, तो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, सैंपल्स कलेक्ट करके टी स्टेटिस्टिक्स टेस्ट करते हैं, है ना। टी स्टेटिस्टिक्स होता है या हाइपोथेसिस टेस्ट भी बोलते हैं, जिसको नल हाइपोथेसिस बोल लो, या कोई वैल्यू चेंज करना है। तो ओके, तो एक बार मेरे पास सैंपल्स आ गया, तो हाइपोथेसिस टेस्ट करके फाइंड आउट करते हैं कि जो मेरा सैंपल आया वो पॉपुलेशन की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जब भी हम बात करते हैं सैंपल्स की, सैंपल्स अगर 30 के नीचे है तो उसको एज्यूम कर लेते हैं टी स्टेटिस्टिक्स ही लगेगा उसमें, है ना। तो जब भी सैंपल होगा तो टी टी स्टेटिस्टिक्स टेस्ट होता है हाइपोथेसिस के लिए। अगर पॉपुलेशन डेटा हम एज्यूम करते हैं तो जी स्टेटिस्टिक्स, जेड जेड स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है। ये पी वैल्यू है, राइट। तो पी, ये हमेशा एज ए डिफॉल्ट 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में टेस्टिंग होती है। तो सिंपली आपको समझना ये है कि अगर पी वैल्यू 0.05 से कम है या 0.05 के नियर है, इस केस में 0.06 है, राइट। तो 0.05 से कम होना चाहिए या उसके नियर है तब भी ठीक है, बट प्रॉपर मॉडल नहीं है ना। तो इस केस में 0.06 है और ये इंटरसेप्ट हमें रखना है कि नहीं रखना, ये हमें डिफाइन करना होता है। जैसे एक्सेलरेशन के केस में पी वैल्यू आप देखोगे 0.05 से काफी कम है, मींस दिस इज हाईली रिक्वायर्ड इन दिस केस। ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी पी वैल्यू आई वो 0.05 से लेस होना चाहिए। तो इसमें नल हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं एट इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, एट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। जब नल हाइपोथेसिस फेल हो गया तो मतलब कि हमें उसको रखना है, रिमूव नहीं करना, मतलब पी की वैल्यू 0.05 से कम होना चाहिए, ठीक है। ये एफ स्टेटिस्टिक्स एक होता है, एफ स्टेटिस्टिक्स टी स्टेटिस्टिक्स की तरह ही होता है, बट ये पूरे मॉडल का होता है। तो एफ स्टेटिस्टिक्स जो है, इसका जो वैल्यू है ये 24 है, ये हायर होना चाहिए। जैसे दो मॉडल कंपेयर करते हो, जिसका हायर है वो परफेक्ट है, तो ये हाई हाई होना चाहिए, पी वैल्यू कम होना चाहिए, है ना, एफ स्टेटिस्टिक्स का। तो ओके, सो वी सॉ दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड एरर, टी स्टेट्स ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड है, that we also got p value 0.05 से कम होना चाहिए, that also we got, then we will have a perfect model। okay, इसमें अभी ये इंटरसेप्ट क्या है, ये इसका एस्टिमेशन है कि इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में c की वैल्यू। ये एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन का कोफिशिएंट कितना है, मतलब जो एक्सेलरेशन है तो 1.12 इंटू एक्सेलरेशन, ओके, दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ द एक्सेलरेशन, सो वी गॉट दिस। ये आर स्क्वायर्ड वैल्यू क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर वैल्यू, तो पहले मैं बता दूं कि आर स्क्वायर की वैल्यू बिटवीन 0 to 1 होना चाहिए। 1 के पास है तो परफेक्ट मॉडल है। जो डिफरेंट डेटा एनालिस्ट है वो एज्यूम करते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यू 0 to 70 होना चाहिए। कोई लोग कभी कोई लोग बोलता है 70 to 90 होना चाहिए, है ना। तो अगर मैं मेडिकल की बात करूं, पैथोलॉजी की बात करूं, जहाँ पे वो मेडिसिन बनाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, तो उनके लिए 20 ही इनफ है। 20% भी आ गया, 20.2 आ गया, दैट इज इनफ फॉर देम। तो डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट आर स्क्वायर वैल्यू होता है। अब आर स्क्वायर वैल्यू है क्या, हियर इज द फॉर्मूला, यू सी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर टोटल। अब सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन क्या है, तो मैं बताता हूँ। सम ऑफ स्क्वायर, तो सबसे पहले कि जो भी मेरा आएगा आउटपुट उसका स्क्वायर करना है और सम लेना है, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन होता क्या है, ये होता है प्रिडिक्टेड वैल्यू जो मेरा मॉडल से बन के आया माइनस मीन ऑफ द ओरिजिनल आउटपुट ऑब्जर्व डाटा, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन। अगेन मैं बताता हूँ, जो मेरा प्रिडिक्टेड आउटपुट आया उसमें से मीन माइनस करेंगे, मीन क्या होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा, वो होगा ओरिजिनल ऑब्जर्व डेटा का, ठीक है। देन डिवाइड बाय सम ऑफ स्क्वायर टोटल। अब सम ऑफ स्क्वायर टोटल क्या है, ओरिजिनल ऑब्जर्व आउटपुट माइनस मीन वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल आउटपुट।
तो मीन दोनों में कॉमन यूज हो रहा है, सम ऑफ स्क्वायर रिग्रेशन में, सम ऑफ स्क्वायर टोटल में। इसकी वैल्यू 0 to 1 2 लाई करता है। इस केस में काफी कम है, 0.198 है। इसका मतलब है कि इसमें कोई और प्रिडिक्टर मिसिंग है, हमें कोई और प्रिडिक्टर ऐड करना है फॉर द बेटर इफिशिएंसी। क्योंकि कार का जो माइलेज है वेट पे भी डिपेंड करता है, हॉर्स पावर पे भी डिपेंड करेगा कि हॉर्स पावर ज्यादा होगा तो माइलेज हो सकता है कम हो, वेट कम है तो कार का माइलेज ज्यादा होगा। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमें कोई ऐसा प्रिडिक्टर एक्सक्लूड नहीं करना है जो रिक्वायर्ड है। तो इसमें एक्सक्लूडेड है, दैट्स व्हाई आर स्क्वायर इज वेरी लेस। इट हैज टू बी अराउंड 90, देन इट इज परफेक्ट, डिपेंड्स बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। जैसे मेडिकल में बताया 20% इज इनफ फॉर दैट, राइट। जैसे अभी को वैक्सीन बन रहा है तो उसकी एक्यूरेसी जिसे बताते हैं ना 60% है, 70% है, 90% है, दैट्स द मैट्रिक्स ऑफ दैट व्हेन दे क्रिएट इट। ओके, उसके बाद इसमें एक एडजस्टेड आर स्क्वायर भी है। एक तो ये आर स्क्वायर हो गया, एक एडजस्टेड आर स्क्वायर है। ये जो है ना, ये आर स्क्वायर की जो हम लोग बात कर रहे थे, सॉरी हियर दिस वन, ओके हियर एंड ये तो ठीक है। ये जो हम बात कर रहे थे ये इस आर स्क्वायर की बात कर रहे थे, ये एक एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू होता है, ठीक है। तो व्हाट इज एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू? तो अगर प्रिडिक्टर्स बढ़ रहे हैं, जिसे मैंने बताया ना कि इस केस में तो एक्सेलरेशन ही है प्रिडिक्टर इनपुट, अगर इनपुट्स बढ़ रहे हैं तो उस केस में हमें कंप्रोमाइज करना होता है, पेनल्टी देना होता है। तो उस केस में आर स्क्वायर की वैल्यू को एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू बोलते हैं, वो घटता जाता है, मतलब वो पेनाल्टी टर्म है, तो हमारी एक्यूरेसी कम होती जाएगी। हमेशा एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू से कम होगी। तो ये पेनाल्टी, ये फार्मूला है एडजस्टेड आर स्क्वायर का। तो एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब नंबर ऑफ सैंपल्स हो गया, के हो गया नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मतलब नंबर ऑफ इनपुट्स भी बोल सकते हो आप उसको। ओके, एंड वी हैव दिस फार्मूला, आर स्क्वायर इज द आर स्क्वायर वैल्यू, तो ये एडजस्टेड आर स्क्वायर। तो इसमें आप देखोगे जो ये नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ये नीचे मेंशन है, राइट, एंड एन इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है। तो अब के की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू घट जाएगा, तो ये एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू होता है। तो एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू आर स्क्वायर से कम ही होगा, हमेशा वो कम होगा, ठीक है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस मैट्रिक्स अगर है तो आप पूछ सकते हो। ये इसका मैट्रिक्स है, जब भी हम रिग्रेशन क्रिएट करते हैं तो इसका मैट्रिक्स क्या बन के आता है, वी हैव डिस्कस दिस मैट्रिक्स ऑफ दैट। तो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट पी वैल्यू देखना है कि वो 0.05 के नियर है कि नहीं। अब जैसे ये इस केस में लेट्स से कि पी वैल्यू 0.8 आता तो हम उसको हटा देते। क्यों हटा देते? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेरे मॉडल के लिए, वो नॉइज है, तो हम उसको रिमूव कर देते है ना। इसी तरह हमें आर स्क्वायर वैल्यू भी देखना है, एंड डिपेंड्स ऑन योर एप्लीकेशन की, उसके अकॉर्डिंग आप आर स्क्वायर वैल्यू की लिमिट चूज कर सकते हैं, बट मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 1 इन दिस केस। ओके, सो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो लीनियर लिस्ट स्क्वायर मेथड वर्कफ्लो कैसे वर्क करता है? इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं। एक तो हमें डेटा चाहिए, एक मॉडल चाहिए। मॉडल कैन बी लाइक दिस इक्वेशन, और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है सम ऑफ स्क्वायर एरर क्रिएट करते हैं। मेरे पास डेटा आ गया, मॉडल मेरा हो गया, दैट इज प्री डिफाइंड मैथमेटिकल इक्वेशन इन दिस केस, राइट। फिर उसके बाद एक लॉस फंक्शन क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोल लो या लॉस फंक्शन बोल लो, दैट इज द ऑब्जर्व डेटा माइनस प्रिडिक्टेड डेटा का स्क्वायर, ओके, सम ऑफ द स्क्वायर। फिर इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम ऑप्टिमाइजेशन यूज करके मिनिमाइज करते हैं। तो जैसे एग्जांपल है ग्रेडियंट मेथड है, L1 नॉर्म, मतलब डिफरेंट मेथड्स हैं, यूज कर सकते हो आप चाहो तो। जेनेटिक एल्गोरिथम यूज कर लो, पार्टिकल फॉर्म यूज कर लो, ऑप्टिमाइजेशन के कोई भी एल्गोरिथम यूज करके हमें ये लॉस मिनिमाइज करना होता है, और प्लस बी नॉट बी वन को प्रिडिक्ट करना होता है, मतलब एस्टिमेट करना होता है कि क्या वैल्यू होगा। तो ऐसे वर्क करता है कोई भी रिग्रेशन मॉडल। डेटा मेरे पास होगा, मॉडल होगा, इवन इन मशीन लर्निंग आल्सो। ओके, डेटा होगा, मॉडल होगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा लॉस होगा, तो सम ऑफ स्क्वायर एरर भी ले सकते हो, लिस्ट स्क्वायर मेथड, इसीलिए इसको लीनियर लिस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं कि हमारा जो ये स्क्वायर है उसको लिस्ट करना है, कम करना है।
एरर को कम करना है। इंस्टेड ऑफ दिस यू कैन, आप डिफरेंट लॉस फंक्शंस यूज कर सकते हो, लाइक एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर, नॉट सम, एब्सोल्यूट स्क्वायर एरर, राइट, मीन स्क्वायर एरर, रूट मीन स्क्वायर एरर भी आप ले सकते हो, कोई भी लॉस फंक्शन आप ले सकते हो, फिर ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करके मिनिमाइज करना होता है। दिस वाज द सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूजिंग लीनियर लिस्ट स्क्वायर, जो मैंने अभी आपको शो किया, राइट। अब व्हाट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन? मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जो हमारे प्रेडिक्टर्स है वो एक से ज्यादा होंगे, ठीक है, और इक्वेशन सेम होगा, वो एक से ज्यादा होगा इस केस में, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में। तो जैसे एक ट्राई करते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो सबसे पहले सेम डेटा मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जो डेटा है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। तो मैंने जैसे बोला कि इस केस में आर स्क्वायर वैल्यू काफी कम था, तो हमने क्या किया कि इसमें वेट को भी इंक्लूड कर दिया, है ना। तो मेरे पास दो प्रिडिक्टर्स हो गए, है ना, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए, एक डिपेंडेंट जो मुझे माइलेज प्रिडिक्ट करना है, ये दो हो गया, और ये एक मेरे पास आ गया, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने के बाद देखते हैं क्या मॉडल क्रिएट होके आता है। ओके, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन दिस, नो, नॉट, just 1 minute, same here, so I am going to read that। ये मैंने टेबल रीड किया, और टेबल में यू कैन सी वी हैव अ वेट, एक्सेलरेशन एंड माइलेज बोथ, राइट, एंड टोटल नंबर ऑफ 100 सैंपल्स आर देयर, सी 100 ऑब्जर्वेशंस, परफेक्ट। तो ये लीनियर मॉडल क्रिएट कर रहा हूं, तो फिट एलएम टेबल, एमपीजी इज माय आउटपुट, दैट इज माइलेज, देन दिस साइन, ओके, देन वेट प्लस एक्सेलरेशन, इस फॉर्म में मुझे इक्वेशन चाहिए। रन करते हैं। अब मेरा मॉडल क्रिएट होके आ गया, इसमें भी मैट्रिसेस आई, राइट, इसमें भी मैट्रिसेस आया। तो एलएम जो है दैट इज माय प्रिडिक्टिव मॉडल, सो एलएम, इसमें मुझे दो वैल्यू चाहिए, एक तो वेट, लेट्स से वेट इज 400, एक्सेलरेशन इज 40, राइट। इसके बाद ये प्रिडिक्ट करना है, तो एलएम डॉट प्रिडिक्ट, तो नाउ वी आर प्रोवाइडिंग इनपुट, वेट प्रोवाइड करवा रहे हैं, और एक्सेलरेशन इट विल टेल मी व्हाट इज द आउटपुट, दिस इज द mileage of that, right, of that vehicle। okay, now here एक तो मैट्रिक्स ये बन के आया जब हमने दो प्रिडिक्टर लिया, एक मैट्रिक्स ये ऊपर वाला है, दोनों को कंपैरिजन करते हैं, तो आई एम गोइंग टू स्विच हियर, नाउ लेट्स कंपेयर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पी वैल्यू की कंपैरिजन करते हैं इस केस में और इस केस में। नाउ यू सी, इस केस में जो एक्सेलरेशन के का पी वैल्यू आया है दैट इज 0.18493, इट कैन बी एक्सक्लूडेड, इसको हमें एक्सक्लूड करना है क्योंकि ये काफी ज्यादा है 0.05 से। तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो है माइलेज पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है, या हम कह सकते हैं कि माइलेज जो है वो एक्सेलरेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं है। बट यू सी दिस वेट, वेट की पी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट जीरो है, इसका मतलब है कि वेट हमें रिक्वायर्ड होगा, और ये उसका कोफिशिएंट है, वेट विल बी रिक्वायर्ड। वेट निगेटिव में है क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर माइलेज बढ़ रहा है तो वेट कम होना चाहिए, वेट बढ़ रहा है तो माइलेज कम हो। सो दिस इज द इक्वेशन विच यू सी हियर। तो इसमें ये वेट निगेटिव दिखा रहा है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एक काम करते हैं, माइलेज विथ रिस्पेक्ट टू वेट को प्लॉट करते हैं, माइलेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन को प्लॉट करते हैं, और देखते हैं कि क्या कोरिलेशन है उसमें, है ना। तो प्लॉट, ये मेरा टेबल है, तो पहले हम इसमें एक्सेलरेशन लेते हैं, ये कॉलम नेम है टेबल में, ओके, और वाई एक्सिस पे टीवीएल डॉट माइलेज को प्लॉट करते हैं, है ना। तो नाउ यू सी, सॉरी, इसमें प्रॉपर नहीं दिखेगा, तो इसको हम लाइन प्लॉट की जगह स्केटर प्लॉट ले लेते हैं। okay, now you see on y axis we have mileage, on x axis we have acceleration, कोई डिपेंडेंसी दिख रही है? बहुत कम डिपेंडेंसी दिख रहा है, मतलब ये रिडंडेंट फीचर हो गया, हम इसको रिमूव कर देंगे, फर्स्ट थिंग, राइट। सेकेंड वाला प्लॉट करते हैं, एक्सेलरेशन की जगह वेट, इस mileage with respect to weight। now let's see the plot, now you see there is a proper dependency here,
ये एक कर्व बन रहा है, राइट। जब हम वेट को बढ़ा रहे हैं तो कार का एक्सेलरेशन कम हो रहा है। अगर वेट हैवी है, कार हैवी है, तो उसका एक्सेलरेशन जो माइलेज है, सॉरी माइलेज कम हो रहा है। मतलब कार का वेट बढ़ेगा तो माइलेज कम हो रहा है, राइट। एक रिलेशन बन रहा है और ये इनवर्सली है, मतलब वेट बढ़ रहा है तो माइलेज कम हो रहा है, इसलिए इसका जो कोफिशिएंट एस्टिमेट हुआ यहाँ पे, दैट इज नेगेटिव। ओके, एंड आर स्क्वायर वैल्यू, इस केस में आर स्क्वायर वैल्यू 0.19 है, और इस केस में नाउ यू सी आर स्क्वायर इज ड्रास्टिकली इंक्रीज, काफी ज्यादा बढ़ गया, वो हो गया 0.738, 73% परफेक्ट वी कैन से। मतलब ये कह रहा है कि 73% एक्सप्लेन कर रहा है मेरे मॉडल को। जो एरर बोलते हैं वो अनएक्सप्लेन्ड होता है, तो 73% एक्सप्लेन दिस मॉडल इज। एक सिर्फ वेट को ऐड करने से यू कैन सी दैट आर स्क्वायर वैल्यू इज इंक्रीज इन दिस केस, राइट। ओके, नाउ ऑर्डिनरी लीनियर लिस्ट स्क्वायर मेथड के एजम्पशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि एजम्पशंस क्या है। जब भी आप लीनियर मॉडल बनाओगे, सॉरी ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर में जब आप यूज करोगे, उस केस में हमें एजम्पशंस ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए ऑलमोस्ट, जो मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। जो भी पहला पिछला मॉडल जो हमने दिखाया, उसके लिए ये एजम्पशंस होना चाहिए। जैसे इस केस में फर्स्ट एजम्पशन है कि लीनियरिटी, जो मेरे प्रिडिक्टर्स हैं और जो आउटपुट है वो लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, फॉर एग्जांपल मैं एक काम करता हूँ, एक डेटा लोड करता हूँ सेंसस का, है ना। इसमें क्या है, ईयर है एंड पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ईयर है, इसको प्लॉट करता हूँ, है ना। तो सी डेट विल बी इनपुट एंड पॉपुलेशन विल बी आउटपुट। इस केस में क्या हो रहा है, ये नॉन लीनियर है, राइट। ये इक्वेशन जो है ये नॉन लीनियर आ रहा है, लीनियर नहीं आ रहा। तो मेरा लीनियर होना चाहिए, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको लीनियर बनाना है तो हम इसमें नॉन लीनियर फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स से इसका लॉग ले लेते हैं, है ना, लॉग जो मेरा पॉपुलेशन है, सॉरी इसका लॉग ले लेते हैं, आउटपुट का ही लॉग ले लेते हैं, है ना। न, अब मैं इसको प्लॉट करता हूं, तो हमने क्या किया, इसको सम हाउ लीनियर लीनियर कर दिया, है ना, सम हाउ लीनियर कर दिया। तो ये एजम्पशन है कि वो लीनियर होना चाहिए, रिलेशन लीनियर होना चाहिए। सेकेंड, नो इंडोजेनिटी, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी कोरिलेटेड विद द एरर टर्म। इस नो इंडोजेनिटी मतलब जो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इस जैसे एक्सेलरेशन और वेट इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, वो एरर के साथ कोई किसी भी रिलेशन में नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन है, उस इस केस में इसका मतलब है कि कोई ना कोई प्रिडिक्टर मिसिंग है। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया है कि एक्सेलरेशन के साथ उसमें वेट मिसिंग था, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए आपको डिपेंडेंट वाले जो डिपेंडेंट है मेरे आउटपुट पे, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये इंडोजेनिटी जो है वो रिमूव हो जाती है उसमें से। मतलब मेरा एरर जो है काफी रिलेटेड नहीं होना चाहिए मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर ऐसा है, रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे कि उसमें इंक्लूड करेंगे डिफरेंट प्रिडिक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है मेरे मॉडल के लिए। और लीनियरिटी, अगर मेरा डेटा लीनियर नहीं है तो लीनियर बनाने के लिए नॉन लीनियर फंक्शन अप्लाई कर देते हैं। आइदर आप आउटपुट पे कर सकते हो या इनपुट में कर सकते हो, ठीक है। ओके, थर्ड वन इज नो मल्टी कोलिनियरिटी। मतलब जो मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, जो एक्सेलरेशन है और वेट है, वो आपस में कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, हाईली कोरिलेटेड। तो मुझे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। लेट्स से कि मैं डेटा को लोड करता हूं, अगेन जो मेरे पास डेटा था, तो सिंपल सा फंक्शन है मैटलैब में कोरिलेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो मैं एक एक्सेलरेशन, जिसे हमने एक्सेलरेशन यूज किया था वेरिएबल, और एक वेरिएबल वेट यूज किया था, इसमें मुझे कोरिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यू सी कोरिलेशन इज -0.4879, काफी कम है, मैक्सिमम 1 होगा, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो कोरिलेशन नहीं होता, मल्टी कोलिनियरिटी नहीं होना चाहिए। मतलब एक प्रिडिक्टर, अगर कोई एक प्रिडिक्टर दूसरे प्रिडिक्टर को डिफाइन करता है
तो हमें एक प्रिडिक्टर को रिमूव करना होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मेरे पास दो प्रिडिक्टर है ए और बी। तो ए अगर बी को ऐसे डिफाइन करता है, मतलब जो मेरा बी प्रिडिक्टर है, जो ए प्रिडिक्टर है वो बी का डबल है, मतलब बी इज डिफाइनिंग ए इज डिफाइनिंग बी, तो बी क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा, राइट। तो अगर इस टाइप के कोरिलेशंस बन रहे हैं तो उस केस में हमें एक को रिमूव करना हो, तो इसको मल्टी कोलिनियरिटी बोलते हैं। तो ये मेरा अजम्पशन ये नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम उसका कोरिलेशन जैसे मैंने निकाल के एक को रिमूव कर सकते हैं, तो वो मल्टीपल प्रेडिक्टर्स के साथ कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। नो ऑटो कोरिलेशन, नो आइडेंटिफाइबल रिलेशनशिप शुड एग्जिस्ट बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द एरर टर्म। मतलब मेरा जो एरर आया, एरर क्या है, प्रिडिक्टेड वैल्यू या ऑब्जर्व वैल्यू माइनस प्रिडिक्टेड वन, है ना, दैट इज द एरर। वो ऑटो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए एक दूसरे से। ऑटो कोरिलेटेड मतलब मैं समझा रहा हूँ, ऑटो कोरिलेशन बेसिकली टाइम सीरीज डेटा में होता है। सो मैं एक इजेड प्लॉट करता हूँ सिंपल साइन एक्स का, और मैं ऑटो कोरिलेशन समझाता हूँ क्या है ना। तो ये जिसे ये टाइम सीरीज डेटा है साइन वेव, तो इसमें ये ऑटो कोरिलेटेड है। यू सी हियर, एक टाइम पीरियड के बाद फिर से ये रिपीट हो रहा है, राइट। तो इस केस में जो मेरा एरर 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 आएगा, एरर ऐसे हो रहा है, यहां तक ऐसे जाएगा, राइट, फिर यहां से ये रिपीट होना चालू हो गया, राइट। तो इस टाइप की रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, इसको ऑटो कोरिलेशन बोलते हैं, है ना। तो मेरा जो एरर है ऑटो कोरिलेटेड नहीं होना चाहिए, मतलब उसमें एक रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, एक टाइम डोमेन काइंड ऑफ टाइम पीरियड काइंड ऑफ एरर नहीं होना चाहिए। ओके। तो जैसे इसको मैं क्लोज करता हूँ, है ना। एंड ये मॉडल है, ठीक है। एक काम करते हैं, इस पहले वाले को रन कराते हैं, ये वाला। ठीक है, इसको रन कराया, सॉरी पहले मैंने टेबल को लोड करना है, तो मैं पूरा ही रन करा देता हूँ, है ना। दिस वन एंड देन ये फिट किया, है ना, ये मेरा एलएम मॉडल बन के आ गया, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, एक प्रिडिक्ट करते हैं, y predict using this model dot predict fun lm dot prediction predict। अब इसमें मैं क्या करूंगा, एक्सेलरेशन इनपुट दूंगा जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। अब प्रिडिक्टेड वैल्यू यहाँ पे मेरा आ जाएगा, है ना, ओरिजिनल प्रिडिक्ट माइलेज है। मैं एरर को प्लॉट करता हूँ, प्लॉट दिस प्लॉट क्या होगा, ऑब्जर्व डेटा जो माइलेज आउटपुट था और जो प्रिडिक्टेड होके आया, है ना, दोनों को प्लॉट करते हैं, है ना। तो ये इसमें देखोगे, इसमें कोई रिलेशन नहीं बन रहा है ना, या इसको बेटर वे से विजुलाइज करना है तो इसको मैं स्केटर में कर देता हूँ, ठीक है। स्केटर प्लॉट, इसको रन कराता हूँ, नाउ यू सी कोई भी इसमें ऑटो कोरिलेशन नहीं दिख रहा, तो मेरा एरर जो है इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट ये नॉर्मेलिटी एंड होमोस्केडिसिटी होना चाहिए, है ना। तो द वेरिएंस ऑफ द एरर शुड बी कंसिस्टेंट। सो नॉर्मेलिटी मतलब क्या हुआ कि जो मेरा एरर आया वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ओके। जैसे इस केस में जो मेरा ये एरर आया, ये है ना, ये वाला जो एरर है, ने कहाँ पे एरर निकाला था, ये माइलेज एंड प्रिडिक्टेड है ना, ये जो एरर कहाँ गया, एक मिनट जस्ट वेट, एरर को मैं निकालता हूँ, एरर निकाल देते हैं यहीं पे। तो एरर मेरा क्या होगा, एक तो ओरिजिनल डेटा हो गया माइनस एक प्रिडिक्टेड हो गया, ठीक है ना। यहाँ से मेरा एरर आ गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करते हैं। अ, होता है ना एरर का, इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर रहे हैं एरर का। तो नाउ यू सी ये जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए, जो मेरा एरर है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आना चाहिए, है ना। तो ये ऑलमोस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो मेरे कहने का मतलब इसको बोलते हैं नॉर्मेलिटी चेक, ओके। एक है होमो स्केडेस्टिसिटी, है ना। होमो
स्केडिस्टिसिटी क्या होता है कि इस केस में मेरा जो एरर में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना। एरर जो मेरा है वो एक टाइम के बाद ऐसा नहीं है कि इंक्रीज तो नहीं हो रहा। जैसे इस केस में आप देखो, इस केस में ये मेरा फिटेड है, डॉटेड वन फिटेड है, और ये जो एरर जो ये दिख रहे हैं एरर है, ये जो डॉट्स लाइन दिख रहे हैं ये एरर है। तो यू सी दैट कि ये कंसिस्टेंसी नहीं है, ये आगे जब जा रहा है आगे आप देखोगे तो ये इंक्रीज होता जा रहा है। तो इस टाइप का नहीं होना चाहिए। इस टाइप का एरर कब आता है, जैसे लेट से कि आपको एक मॉडल बनाना है एक्सपेंसेस का, इंडियन पीपुल का एक्सपेंसेस का लेट से कि एक मॉडल बनाना है। तो हमारे यहाँ पुअर पीपल भी हैं, मिडिल क्लास फैमिली भी है, रिच पीपल भी हैं। तो एक्सपेंसेस की बात करें, जो पुअर पीपल है वो कम एक्सपेंसेस करेगा, उस केस में एरर कम आएगा। जो जो रिच पीपल है वो ज्यादा एक्सपेंसेस करते हैं। तो अगर इस टाइप का डेटा है, एक पुअर का हो गया, एक मिडिल क्लास का हो गया, एक हायर पीपल, तो हायर पीपल जो रिच पीपल है उनका एक्सपेंसेस ज्यादा होगा, पुअर पीपल एक्सपेंसेस कम करेगा, मिडिल वाला पुअर से ज्यादा करेगा। तो उस केस में इस दिस काइंड ऑफ एरर्स कैन कम। ओके, तो इस केस में इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो ये इस टाइप का अगर एरर आए तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम लॉग ले लेते हैं। सिंपली इनपुट और आउटपुट का, आउटपुट और इनपुट का डेटा का लॉग ले लो आप, या लॉग न लेकर के स्टैंडर्डाइज कर दो आप डेटा को। मतलब जो भी डेटा है उसका मीन वैल्यू लो, मीन माइनस करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दो आप, तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा -1 to 1 के बीच में। देन इट विल गिव यू अ परफेक्ट मॉडल। ओके, क्योंकि एक्सपेंसेस जब मैं मेजर करूंगा तो पुअर का कम वैल्यू रहेगा, लेट से 20, लेट से कि 20। जैसे मैं अमेरिका और इंडिया की बात करूं, अगर अमेरिका में अगर आपको सैलून में जाना और बाल कटवाने हैं तो उसका जो कॉस्ट होता है अराउंड $100 है, और इंडिया में सेम थिंग ₹100 में आप कर सकते हो, राइट। $100 में 70 का मल्टीप्लाई करो, ₹700, 7,000, काफी एक्सपेंसिव हो गया, राइट। तो इस टाइप का डेटा है मेरे पास, तो हम उसको नॉर्मलाइज कर देते हैं -1 to 1। तो इसके लिए क्या करेंगे, मीन वैल्यू को डिवाइड करके मीन वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं, या लॉग ले लो आप उसका, सिंपली वो सॉर्ट आउट हो जाए। और मल्टीकोलिनियरिटी का एक एग्जांपल मैं बताता हूँ कि लेट से कि दो शॉप है आपके पास आसपास। अब आप एक शॉप पे प्रोडक्ट परचेस करने जा रहे हो, एनीथिंग आप परचेस करने जा रहे हो। अब पहला वाला शॉप ने उसको एक्सपेंसिव कर दिया, तो आप किधर जाओगे, दूसरे वाले शॉप के पास जाओगे जो चीपर है। मतलब वो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक एक्सपेंसिव कर रहा है तो आप दूसरे शॉप के यहाँ जा रहे हो, दूसरा एक्सपेंसिव करेगा तो फिर से पहले वाले के यहाँ आप जाओगे। तो ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए, जिसको मल्टी कोलिनियरिटी हम बोलते हैं। ओके, so for the regression there are different regression algorithms also जो हम मशीन लर्निंग में देखेंगे। जिसे जनरलाइज लिस्ट इंस्टेड ऑफ ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर, देयर आर डिफरेंट मेथड्स आल्सो फॉर रिग्रेशन। जैसे मैक्सिमम लाइक्हुड एस्टिमेशन है, बेसन रिग्रेशन है, कर्नल रिग्रेशन है, गॉसियन प्रोसेस रिग्रेशन है, स्टेप वाइज लिनियर रिग्रेशन है। तो ये एडवांस वाले रिग्रेशन हम मशीन लर्निंग में देखेंगे, है ना। तो डिफरेंट रिग्रेशन ऑप्शंस अवेलेबल है। एक एग्जांपल मैं दिखाता हूं कि जो ये एग्जीक्यूशन हुआ फिट एलएम के थ्रू, इसको हम स्क्रैच से कैसे मैटलैब में डिजाइन कर सकते हैं। लेट्स से कि मुझे अपना खुद का डिजाइन करना है। ओके, अच्छा, मीनवाइल अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लो। ऐसा कोई डाउट या क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। Requesting all, kindly ask if you had any query. This is the best opportunity and time. You can resolve your queries over here. You can also write in the chat box. हाँ, you can write in a chat box also. So that is very important to understand before creating a model. MATLAB या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करो, MATLAB is very easy to create such kind of model। जैसे मैंने सिंगल लाइन में क्रिएट कर दिया, बट उसको समझना, उसकी मैट्रिक्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें अगर कोई इशू है, जैसे रूट मीन स्क्वायर एरर क्या होता है, आर स्क्वायर वैल्यू क्या है, अगर वो नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क मी अगेन, आई कैन टेल यू। क्योंकि MATLAB वो मैट्रिक्स आपको देता है, आपको उससे समझना है कि आपका मॉडल परफेक्ट है कि नहीं, है ना।
अब जब स्टेप वाइज लीनियर रिग्रेशन कल देखेंगे ना, तो उसमें ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट प्रिडिक्टर नहीं होगा उसको एक्सक्लूड कर देगा. दैट इज अ पार्ट ऑफ अ मशीन लर्निंग. दैट्स व्हाई मशीन लर्निंग इज काफी ट्रेंड चल उसका है, आज काफी ज्यादा यूज होता है. ओके, कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, एनी टाइम आप मुझे इंटरप्ट करके पूछ सकते हो. ओके, एक स्क्रैच से मॉडल बनाते हैं ऑर्डिनरी लीनियर इक्वेशन का, जिसमें एक ही प्रिडिक्टर है, ठीक है, और डेटा मेरे पास रियल एस्टेट का है. जो हमने मॉडल बनाया फिट एलएम से फिट लीनियर मॉडल, जिसे मेरे पास क्या है कि फ्लैट के साइज है स्क्वायर फीट में, और ये प्राइस दिया हुआ है डॉलर में लेट से, तो इसमें आप रुपीस में कन्वर्ट कर सकते हो, डिपेंड्स, है ना. तो मेरे पास ये प्राइसेस हैं, और मेरे पास ये डेटा का ये साइज दिया हुआ है एज ए स्क्वायर फीट, और उसका प्राइस क्या होगा, ठीक है. ये रियल एस्टेट से रिलेटेड है. तो एक काम करते हैं, पहले प्लॉट करके देखते हैं कि ये लीनियर है कि नहीं. लीनियर नहीं है तो नॉन लीनियर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट. ओके, तो मैं ये सारा क्लोज करता हूँ. तो सबसे पहले मैंने कल बताया था कि डेटा को इंपोर्ट करने का एक डिफरेंट वे भी है. रीड टेबल तो है ही है, यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं. तो यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ कि ये जो रियल एस्टेट का है प्राइस, इसको इंपोर्ट करता हूँ, ठीक है. अब इसमें मैं टेबल में भी कर सकता हूँ, या कॉलम वेक्टर चूज करूंगा, तो मेरे पास दो कॉलम आएंगे, एक प्राइस का और एक साइज का. तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ. ये कॉलम वेक्टर तभी चूज करोगे आप जब आपको अलग अलग कॉलम चाहिए, एक ही साथ नहीं चाहिए सिंगल सिंगल टेबल में. तो मेरे पास ये आ गया प्राइस और साइज. तो साइज सॉरी, ओके, तो यहाँ पे पहले एक्स एक्सिस को सिलेक्ट किया और प्राइस को. तो वी आर गोइंग टू प्लॉट प्राइस विथ रिस्पेक्ट टू साइज. आई विल गो इन द प्लॉट एंड आई विल सी. सो इट्स नॉट, इसमें लाइन प्लॉट में ये परफेक्ट रिलेशन दिखता नहीं है अगर इस नॉन लीनियर डेटा हो. तो हम इस केस में यूज करेंगे स्कैटर प्लॉट. ओके, ये है, तो इसमें लीनियरिटी है. प्राइस अगर साइज बढ़ रहा है अपार्टमेंट का, फ्लैट का, तो प्राइस भी बढ़ रहा है, और इसमें हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, राइट. सिंपली, सॉरी, लाइक दिस, है ना. एक लिनियरिटी बन रहा है, तो हम इसमें ऑर्डिनरी लीनियर इक्वेशन, सॉरी, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड हम यूज कर सकते हैं. मतलब जो हमने लिखा था ना कि लीनियर होना चाहिए, वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. फिर हम एरर्स को भी देखेंगे कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं है, तब मेरा मॉडल वो परफेक्ट बन के आएगा. ओके, सो लेट्स ट्राई दिस. अच्छा, नॉन लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है कि अगर आपका नॉन लीनियर डेटा है, नॉन लीनियर इक्वेशन चाहिए, तो क्या करता है कि डेटा को चंक में करके उसको अज्यूम कर छोटे छोटे लीनियर मॉडल क्रिएट कर देता है. मतलब नॉन लीनियर डेटा को ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके लेना है. सेम प्रोसेस यूज होता है लीनियर की तरह नॉन लीनियर में भी, लिस्ट स्क्वायर मेथड में. और लिस्ट स्क्वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो मेरा सम ऑफ स्क्वायर एरर आता है, उसको हम लिस्ट करना है, मुझे कम करना है, इसीलिए लिस्ट स्क्वायर मेथड बोलते हैं. ओके, तो ये परफेक्ट डेटा है, स्क्रैच से डिजाइन करना है मुझे. तो इसमें हम मैं क्या करता हूँ कि एक मैं ओपन करता हूँ कोड मैंने जो लिखा हुआ है. तो ये मैंने बता दिया था कि लाइव स्क्रिप्ट कैसे यूज करना है, इसमें टेबल ऑफ कंटेंट कैसे ऐड कर सकते हो, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, राइट. कोड और सेक्शन कैसे ब्रेक करना है, सब कुछ हमें पता है. तो सिंपली इन दिस केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, we are going to create one equation, y is equal to mx plus b. Y is the price of flat, m is the size of the flat. Sorry, not m, uh, x is the size of the flat. Okay, और मुझे estimate क्या करना है, ये m और b. m is the coefficient and b is the intercept और constant. Okay, तो इसको स्क्रैच, तो स्टेप्स जो हमें फॉलो करना है, ये फॉर्मूला है ऐप के लिए. अगर लिस्ट स्क्वायर मेथड जो है, लिनियर लिस्ट स्क्वायर मेथड की बात करूं, तो जो मेरा एरर फंक्शन आता है, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन आता है, उसमें ऑप्टिमाइजेशन लगाते हैं डिफरेंशिएट करके. अगर आपने कैलकुलस पढ़ा होगा, मैक्सिमा मिनिमा जब आप फाइंड करते हो, तो आप उसको पहले डिफरेंशिएट करते हो, इक्वल टू 0 पुट करते हो, है ना. फिर एक इक्वेशन निकालते हो, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करते हो, फिर पता करते हो कि वो निगेटिव है पॉजिटिव है, फिर उसके अकॉर्डिंग निकालते हो. तो ये उस आफ्टर ग्रेडियंट लेने के बाद एम का फॉर्मूला ये है. 5 इज व्हाट हियर, नंबर ऑफ सैंपल्स. सो इसको मैं 5 न करके
इसको मैं n कर देता हूँ, n इज द नंबर ऑफ सैंपल्स, तो ये प्रॉपर समझ में आएगा, है ना। ये n है, 5 नहीं है, ये n है, नंबर ऑफ सैंपल्स हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है सम ऑफ x इंटू वाई माइनस सम ऑफ x इंटू सम ऑफ y डिवाइड बाई अगेन नंबर ऑफ सैंपल्स मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंटू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ x माइनस सम ऑफ x का स्क्वायर। ये फॉर्मूला एक हो गया m के लिए। b का फॉर्मूला ये, तो अगेन दिस इज द n, तो हम इसको स्मॉल n में मेंशन कर देते हैं। तो b का फॉर्मूला ये आ गया सम ऑफ y माइनस m जो मेरा यहाँ से कैलकुलेट हुआ इनटू सम ऑफ x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ओके, दिस आर द स्टेप्स। तो हमें पहले ये सारे कैलकुलेट करना होगा, तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट ऑल दैट थिंग्स हियर। सो सबसे पहले यू सी वी आर रीडिंग दैट डेटा रियल एस्टेट प्राइस, फिर x इज इक्वल टू डेटा डॉट साइज। जैसे मैं इसको जब मैं रीड करूंगा, इसको जब मैं रन कराऊंगा एज अ टेबल, अब मैं जब यहाँ पे आप देखोगे, जब इसको मैंने रन कराया तो मेरे पास एक प्राइस आ गया, साइज आ गया एज अ टेबल। तो x इज इक्वल टू डेटा इज द टेबल नेम डॉट साइज कॉलम एंड y क्या होगा, ये प्राइस होगा, राइट। हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो इसको मैं एक बार सब कुछ क्लियर कर देता हूँ, है ना। तो जब मेरे पास एक्स वाई आ गया एक्स और वाई के फॉर्म में, फिर हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है इस वाले स्टेप में, स्टेप 1। तो पहले हमने x इंटू वाई कैलकुलेट कर लिया, एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लिया, देन सम ऑफ x सम ऑफ y एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे देखो आप, सम ऑफ x इंटू वाई, तो मैंने यहाँ पे मैं सेव कर रहा हूँ सम ऑफ x इंटू वाई, मतलब x y से मल्टीप्लाई हुआ और उसका हमने सम ले लिया, सिंपल। दिस इज अ फंक्शन इन MATLAB टू सम एवरीथिंग। फॉर एग्जांपल, let's say that here I have some data, a is equal to let's say 4 semicolon 5 semicolon 6 semicolon 7, ऐसे करके मेरा डेटा है। जैसे सम करूंगा तो ये सम हो जाएगा, राइट, पूरा ऐड हो गया। तो सेम थिंग हमने इसमें, ये मुझे चाहिए होगा सम ऑफ एक्स वाई, देन सम ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, सम ऑफ एक्स एंड सम ऑफ वाई, ये मेरे पास आ गया। फिर इसमें हम इंसर्ट कर देंगे। इसको मैं इसको फिर से मॉडिफाई कर देता हूँ। इसमें 5 ही सैंपल्स नहीं है, एक जेनरिक इक्वेशन बना देते हैं एंड इसको मैं एन कर देता हूँ, ठीक है, परफेक्ट, ओके कर देता हूँ। ओके, इस केस में एक चीज मुझे ध्यान रखना है कि ये जो x आया, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कर देते हैं। जो ये x आया मेरा, ये होगा लेंथ ऑफ x, टोटल नंबर ऑफ सिंपल से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी लेंथ ऑफ x से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स हो गए, ऑब्जर्वेशंस हो गए। मैं इसको रन कराता हूँ, ठीक है। तो इस ओके, देयर इज सम इश्यूज, लेट मी चेक वेयर इज दैट इशू। अच्छा, ये रन नहीं हुआ अभी ना, ये पहला वाला भूल गया रन कराना। अब इसको मैं रन करा देता हूँ। ये मेरा एम एस्टिमेट करके आ गया 223.1787, राइट। अब हम एस्टिमेट करते हैं, तो सम ऑफ y माइनस एम जो मेरा आया यहाँ से इनटू सम ऑफ x डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स, राइट। यहाँ से मेरा बी एस्टिमेट हो गया, राइट। हम अब इक्वेशन को लिख सकते हैं, हमारे पास m भी है, हमारे पास x वैल्यू भी है। x इस केस में क्या है, साइज ऑफ द फ्लैट, है ना, और b मेरा जो ये कोफिशिएंट आया वो यहाँ से हमने एस्टिमेट कर लिया। अब इसमें इसका स्केटर प्लॉट कर दिया ओरिजिनल डेटा का, और इसी पे हमने ये प्रिडिक्टेड वैल्यू भी प्लॉट कर दिया, दोनों एक साथ प्लॉट कर दिया, है ना। होल्ड ऑन कमांड, अगर मल्टीपल प्लॉट करना है एक ही फिगर पे तो होल्ड ऑन कमांड यूज करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू गिव अ कमांड होल्ड ऑफ। एंड एक्स लेवल वाई लेवल हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, एक्स लेवल क्या होगा, वाई लेवल कैसे होता है, और मल्टीपल प्लॉट के लिए एक ही फिगर में होल्ड ऑन कमांड देते हैं। एंड यू सी दैट इज द परफेक्ट फिट, सी दैट्स अ परफेक्ट फिट। अब हम एरर को प्लॉट करते हैं और चेक करते हैं कि वो नॉर्मलाइज है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो मेरा ऑब्जर्व्ड आउटपुट था उसमें से प्रिडिक्टेड वाले को माइनस किया और हिस्टोग्राम फिट हमने यूज कर लिया, राइट, हिस्ट फिट। इसको रन कराते हैं और चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, इट इज समहाउ इट इज
showing that it is normalized, right? एक काम करते हैं, इसमें से बहुत ज्यादा गैप दिख रहा है ना, ये जबकि यहाँ पे डेटा भी नहीं है, उसके लिए एक कमांड दे देते हैं एक्सिस टाइट और दोबारा रन करा देते हैं, है ना, ये गैप को हटाने के लिए एक्सिस टाइट। ओके, अब ये मेरा डेटा आ गया, ये परफेक्ट, है ना। इसमें जब मैंने बताया कि नॉर्मलाइज होना चाहिए, नॉर्मलाइज तो होना ही चाहिए, और ये जो पीक आएगा वो जीरो मीन पे आना चाहिए, बट यहाँ पे जो ये पीक आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है वो जीरो मीन पे नहीं है ना, वो -0.17 पे है, राइट। तो मेरा जो जीरो मीन है समवेयर ये यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि मेरा जो मीन है वो राइट साइड की तरफ मूव हो गया है ना, जीरो मीन होना चाहिए, तो राइट साइड की तरफ मूव हो गया, तो हम इसको कह सकते हैं ये ओवरफिटिंग है। ओवरफिटिंग क्योंकि मैक्सिमम मुझे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है। नेगेटिव वैल्यू कब मिलेगी? जब प्रिडिक्टेड की वैल्यू ओरिजिनल ऑब्जर्व वाले से ज्यादा होगा। तो मेरा जो ये मीन है, मीन लाइन है, वो शिफ्ट हो गया राइट की तरफ। तो अब इस ग्राफ में जब आप देखोगे इस वाले में, तो ये जो सैंपल्स हैं ये ओरिजिनल है, ये नीचे ज्यादा है ऊपर ऊपर के कंपैरिजन में, तभी ना वो माइनस करोगे तो कम आ रहा है ना। तो ये ऊपर नीचे ज्यादा है ऊपर वाले के कंपैरिजन में, तो हम इससे ये भी चेक कर सकते हैं कि ओवर फिटिंग है कि अंडर फिटिंग है। अगर मेरा एरर राइट की तरफ शिफ्ट हो गया ज्यादा, तो वो हो गया ओवर फिटिंग, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गया तो अंडर फिटिंग, है ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज ज्यादा आएंगे अगर वो राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है तो, राइट। ओके, तो यस, इट इज ओके, इट इज शोइंग दैट देयर इज सम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच, अगर मुझे कोई मॉडल डिजाइन करना है तो। ओके, अब हम डिफरेंट टूल्स यूज करते हैं मॉडल क्रिएट करने के लिए। एक सिंपल सा डेटा लोड करते हैं, वही पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ईयर, है ना। मेरे पास ये डेटा है, पॉपुलेशन है। अब मैं इसको प्लॉट करता हूँ, डेटा एंड पॉपुलेशन। ओके, ये आ गया। अब मुझे आपकी तरफ से क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में राइट कर सकते हो। इसका जो इक्वेशन हम एस्टिमेशन करेंगे, ये मैं एक्सिस टाइट दे देता हूँ ताकि जो गैप है वो कम हो जाए। एक्सिस टाइट, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम यू कि ये जो मेरा मॉडल क्रिएट होके आया, इसके लिए किस टाइप का इक्वेशन होगा, एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल? यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स। मतलब इसका जो हम इक्वेशन एस्टिमेट करेंगे वो एक्सपोनेंशियल होना चाहिए या पॉलिनोमियल? ये पॉपुलेशन का डेटा है, एक्स एक्सिस पे ईयर्स है और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन इन मिलियंस है एक स्पेसिफिक सिटी का। तो हमें इक्वेशन एस्टिमेट करना है इसके लिए। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट काइंड ऑफ इक्वेशन विल बी एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल? फ्रॉम योर साइड यू कैन राइट इन अ चैट बॉक्स। ओके, एक आंसर मिला एक्सपोनेंशियल, और दूसरा कोई क्वेश्चन दूसरा? व्हाट अबाउट अदर्स? आप सिंपली टाइप कर सकते हो, पॉलिनोमियल होगा या एक्सपोनेंशियल होगा। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये पॉपुलेशन का डेटा है विथ रिस्पेक्ट टू ईयर्स ऑफ अ स्पेसिफिक सिटी, एंड आई एम आस्किंग, मैं पूछ रहा हूँ कि ये पॉलिनोमियल इक्वेशन होगा एक्सपोनेंशियल, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है जब हम डेटा फिट कर रहे हैं। ओके, मेरे पास एक ही रिस्पॉन्स आया, दैट इज एक्सपोनेंशियल, राइट। लेट्स प्लॉट द एक्सपोनेंशियल आल्सो। मैंने बताया था सिंगल लाइन में प्लॉट करना है, इजी प्लॉट यूज करेंगे, इजी प्लॉट, और यहाँ पे इक्वेशन को लिख देंगे। मैटलैब में एक्सपोनेंशियल को एक्स पे लिखते हैं, एक्स एंड ब्रैकेट क्लोज, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में इक्वेशन लिखो आप। फिगर मतलब न्यू फिगर में मुझे प्लॉट करना है, तो हमने एक फिगर कॉमा दे दिया, तो न्यू फिगर में एक इजी प्लॉट हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का, ठीक है। तो मेरे पास दो फिगर आ गए, ये एक्सपोनेंशियल का फिगर है और ये जो है पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू ईयर्स का है। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। इस केस में आप देखो, एक्स एक्सिस पे वैल्यू काफी ज्यादा है, स्टिल मेरा वाई एक्सिस का आउटपुट फाइनाइट है
है ना। एक्सपोनेंशियल में देखो आप एक्स वाई एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 या 6 है और ये काफी हायर वैल्यू के लिए जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस केस में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है कि हमारा जो पॉपुलेशन वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल एक्सपोनेंशियल है क्या, एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे आप लेट से आप यूट्यूबर हो, यूट्यूब पे जब आप कोई वीडियो अपलोड करते हो तो उसमें क्या होता है कि स्टार्ट में व्यू काफी ज्यादा मिलता है ना। ये जीरो से स्टार्ट होगा और सडनली ये काफी हाई चला जाता है और फिर उसके बाद ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये एक्सपोनेंशियल होता है। यूट्यूब जो व्यूज है, अगर एक रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस की बात करें तो यूट्यूब वीडियोस जो होते हैं वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। सडनली व्यूज मिलेंगे फिर वो घटना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये एक्सपोनेंशियल है। तो अभी जो इंडिया की कोविड की बात करें जो काफी इंक्रीज हो रहा था, वो एक्सपोनेंशियली ही ऑलमोस्ट इंक्रीज हो रहा था, है ना। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो पॉलिनोमियल में कन्वर्ट हो गया, है ना। तो एक्सपोनेंशियल काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज होता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल होगा अब डिग्री 2, है ना। तो अब नॉन लीनियर मैं फिट दिखाता हूँ एक इसका, फिर इसको इसको लीनियर भी कन्वर्ट करके हम लोग देखेंगे, है ना। तो मेरे पास ये डेटा आ गया है ना, मेरे पास ये डेटा है। परफेक्ट। तो मेरे पास ये डेटा आ गया। इसके लिए अब ऐप में जाना है आपको। ऐप में एक कर्व फिटिंग ऐप है, कर्व फिटिंग है। So instead of writing a single code, we can use this app to fit our data. और इसमें दोनों को कंपेयर करेंगे, पॉलिनोमियल भी और एक्सपोनेंशियल भी, और देखेंगे कौन सा बेस्ट फिट है, ठीक है। सबसे पहले इस यूजिंग कर्व फिटिंग मैक्सिमम 3 वेरिएबल्स को हम फिट कर सकते हैं। 2 इंडिपेंडेंट एंड वर्ड डिपेंडेंट। हमारे केस में 2 ही वेरिएबल्स है ना। एक्स एक्सिस क्या है, ईयर्स है, और वाई एक्सिस हमने यहां से सिलेक्ट कर लिया पॉपुलेशन, और ये डेटा मेरा ऑलरेडी वर्क स्पेस में है, तभी हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नो। ये वेट भी है, किसी सैंपल्स को वेट ज्यादा देना है दे सकते हो, किसी को कम देना है दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ इक्वेशंस ऑप्शन है, कौन सा इक्वेशन आपको फिट करना है। तो इसमें एक कस्टम इक्वेशन का भी ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑलरेडी प्री डिफाइंड इक्वेशन है तो आप वो भी राइट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। और ए बी सी का पैरामीटर एस्टिमेट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पॉलिनोमियल फिट। अब पॉलिनोमियल फिट में डिग्री क्या है, 1 है। जैसे मैंने बताया था स्केल कर दो, स्टैंडर्डाइज कर दो, तो जब आप टिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो -1 to 1 में क्रिएट हो जाएगा। तो आप स्केलिंग भी कर सकते हो, है ना। ओके। अब ये मेरा यहाँ पे लेफ्ट साइड में इक्वेशन आ गया। ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है P1x + P2, बट ये नॉन लीनियर है। तो हम क्या करेंगे, डिग्री 2 कर देंगे। इस केस में मेरे पास सम ऑफ स्क्वायर एरर आ गया। हम लोग डिस्कस किए थे सम ऑफ स्क्वायर एरर क्या है। आर स्क्वायर वैल्यू इज 0.9987, मतलब परफेक्ट फिट है, ऑलमोस्ट 1 है। एंड ये रूट मीन स्क्वायर एरर आ गया। एडजस्टेड आर स्क्वायर वैल्यू भी हम लोगों ने डिस्कस किया। और P1 कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या है, ये जो P1 x स्क्वायर से मल्टीप्लाइड है 25.1 है, P2 का ये है, P3 का ये है ना। इस केस में ये आ गया मेरा। ओके। अब ये मेरा आ गया। फिट ऑप्शन में मैं जाऊंगा तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका जो कोएफिशिएंट है उसका लोअर बाउंड्री क्या होगा और अपर क्या होगा, आप डिफाइन भी कर सकते हो। जैसे लेट्स से कि मेरे पास कोई सर्किट इक्वेशन है और मुझे वोल्टेज एस्टिमेट करना है। मुझे पता है कि वोल्टेज उस सर्किट के लिए 0 to 240 वोल्ट के बीच में ही काम करेगा, तो हम इसमें लिमिट दे देंगे लोअर 0 अपर 240 वोल्ट, लाइक दिस, राइट। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें आप लिमिट दे सकते हो, है ना। तो यहाँ पे आप लिमिटेशन भी दे सकते हो, क्या रेंज होना चाहिए, है ना। तो ये मेरा आ गया पॉलिनोमियल फिट। अब यहां से हम इसका कोड भी जनरेट कर सकते हैं। ये कोड इज जनरेटेड फॉर दैट एज अ फंक्शन। अच्छा, एक चीज और डिस्कस करना था, पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं फिर हम देखते हैं, है ना। तो ये मेरा फिट आ गया पूरा, ठीक है। अब इस मॉडल में कोई मुझे मॉडिफिकेशन लेट से नहीं करना। एक चीज और हम इसमें कर सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे ये एडजस्ट एक्सिस लिमिट का ऑप्शन है ना। इसको जब मैं क्लिक करूंगा तो ये जो ग्राफ है, जैसे पॉपुलेशन की बात करो तो पॉपुलेशन हमेशा इंक्रीज ही होगा, डिक्रीज नहीं होगा, है ना। तो हम यहां से देख सकते हैं कि फ्यूचर में मेरा डेटा कैसा जा रहा है। जैसे एक्स इंक्रीज किया तो फ्यूचर में ये ग्राफ कहाँ पे जा रहा है, वाई को इंक्रीज किया, राइट।
तो फ्यूचर में दिख रहा है कि ये बढ़ रहा है, घट नहीं रहा, तो मतलब मेरा मॉडल परफेक्ट है. वी कैन चेक फ्यूचर आउटपुट आल्सो यूजिंग दिस axis limit. Okay, perfect. Now if I am happy with that, I will right click, I will save this model. मेरे पास तीन आउटपुट आएंगे, एक तो फिटेड मॉडल आएगा, एक गुडनेस ऑफ फिट आएगा जिसमें रूट मीन स्क्वायर एरर मेंशन होगा, और एक आउटपुट आएगा. तीनों देखते हैं वो है क्या. सबसे पहले जो फिटेड मॉडल आया, दैट इज माय प्रिडिक्टिव मॉडल. तो फिटेड मॉडल जैसे इसमें मैं प्रिडिक्ट करूंगा 2000 में क्या पॉपुलेशन होगा, तो फोरकास्टिंग हो गया, तो 2000 में 274 मिलियन होगा. ये जो मेरा ईयर्स है इसका मैक्स लूंगा, जो ईयर्स सिंपल था ना, तो इसका मैक्स लूंगा. तो इसमें 2000 मेंशन ही नहीं है, 1990 तक ही पॉपुलेशन है हमारे पास. लेकिन एक बार हमने फोरकास्टिंग मॉडल क्रिएट कर दिया तो वी कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर वैल्यू ऑल्सो. तो ये हो गया प्रिडिक्शन फिटेड मॉडल. और गुडनेस क्या है, सम ऑफ स्क्वायर एरर है, आर स्क्वायर वैल्यू है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम. डिग्री ऑफ फ्रीडम बेसिकली होता है टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स माइनस टोटल नंबर ऑफ प्रेडिक्टर्स. एडजस्ट आर स्क्वायर वैल्यू आ गया एंड रूट मीन स्क्वायर एरर आ गया, राइट. आउटपुट क्या है इसमें, मैंने बताया था ना कि हम डिसेंट मेथड यूज करते हैं लिस्ट स्क्वायर में, तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स आ गया. ये रेसिडुअल्स क्या है, एरर है. एक बार एरर को प्लॉट करते हैं कैसा दिखता है. एरर्स क्या आएगा, ओरिजिनल ऑब्जर्व डेटा माइनस प्रिडिक्टेड डेटा, राइट. सो आउटपुट ये एज अ स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर हम लोगों ने डिस्कस किया था. डॉट मुझे ये रेसिडुअल्स प्लॉट करना है जो एरर है, राइट. इसमें कोई रिलेशन दिख रहा है, ऑटो कोरिलेशन है ही नहीं, तो मतलब मेरा परफेक्ट मॉडल है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, राइट. इसका हिस्टोग्राम फिट करते हैं, तो देखते हैं कि एरर नॉर्मलाइज है कि नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन उसका नॉर्मलाइज है कि नहीं. तो इसमें हम रेसिडुअल्स को प्लॉट करते हैं, है ना, ये डालते हैं इसमें. ठीक है, somehow it is okay but still it is overfitting. क्यों ओवरफिटिंग है, ये शिफ्ट हो गया राइट साइड में जीरो मीन से, सी जीरो मीन से, तो थोड़ा सा ये ओवरफिटिंग है. ओवरफिटिंग हम आर स्क्वायर वैल्यू से भी देख सकते हैं, सी काफी ज्यादा आ रहा है ना. तो वी कैन से समहाउ इट इज ओवरफिटिंग एज वेल. ओके, अब हमें समझ में आ गया कि क्या क्या आउटपुट यहाँ से मिल रहा है. अब मुझे इसको कंपेयर करना है एक्सपोनेंशियल से. जैसे आप लोगों ने, एक दो लोगों ने बोला कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आएगा, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मेरा पॉलिनोमियल है, एक एक्सपोनेंशियल भी फिट करते हैं, तो राइट क्लिक करके यहाँ से इसका डुप्लीकेट क्रिएट किया, ये दो आ गए, है ना. इसको मैं ओपन करके, पहला वाला तो पॉलिनोमियल हो गया, दूसरे वाले में एक्सपोनेंशियल फिट करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शंस है एक्सपोनेंशियल फिट का भी, ये एक्सपोनेंशियल आ गया, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फिट आ गया. अब दोनों को कंपेयर करते हैं. पहला वाला, पहले वाले में रूट मीन स्क्वायर एरर कम है पॉलिनोमियल के केस में, एक्सपोनेंशियल में एरर ज्यादा है, तो पॉलिनोमियल इज द बेस्ट फिट. एडजस्ट आर स्क्वायर वैल्यू पॉलिनोमियल का ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल का कम है. सॉरी, एडजस्ट आर स्क्वायर वैल्यू यस पॉलिनोमियल का ज्यादा है, एक्सपोनेंशियल का कम है. तो वी कैन कंपेयर फ्रॉम हियर आल्सो दैट विच वन इज द बेस्ट फिट. तो राइट, आर स्क्वायर वैल्यू की बात करें तो पॉलिनोमियल का ही ज्यादा है और ज्यादा होना चाहिए, और एक्सपोनेंशियल का कम है, तो हम कह सकते हैं कि मेरा पॉलिनोमियल फिट बेटर है एक्सपोनेंशियल से. सो दैट वाज लाइक दिस. नाउ अब लीनियर फिट की बात करते हैं, ये भी काइंड ऑफ लीनियर ही है. सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन, सेकेंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन इज आल्सो अ लीनियर फिट. नॉन लीनियर फिट में दिखा, नॉन लीनियर ये था, मैंने क्लोज कर दिया क्या उसको. ओके, जस्ट वेट अ मिनट, मैं एक बार दोबारा ओपन करता हूँ. ये कर्व फिटिंग, दोबारा इसको नॉन लीनियर फिट करता हूँ, है ना. तो सी डेट एंड दिस पॉपुलेशन, ओके. और एक मिनट, और यहाँ पे स्विच करता हूँ, फिटेड मॉडल दिखाता हूँ. ये लीनियर क्यों है, क्योंकि ये जो P1 P2 और P3 है लीनियरली एडेड है ना. अब इसको फिर से x डेटा इज सी डेट एंड y डेटा इज पॉपुलेशन, फाइन. ओके, अब एक्सपोनेंशियल फिट करते हैं. एक्सपोनेंशियल इज नॉन लीनियर. ओके, सो यहाँ से एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करते हैं.
इस केस में आप देखो जो ए और बी है, जो पैरामीटर कोएफिशिएंट्स है, जो मॉडल पैरामीटर है, वो नॉन लीनियरली एडेड, सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन लीनियर। इस केस में अगर मुझे ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड यूज करना है इस केस में, क्योंकि मैं जब इसको प्लॉट करूंगा, जब मैं प्लॉट में जाऊंगा तो ये ग्राफ क्वाड्रेटिक दिख रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो हम क्या करेंगे, इसको एक y बनाता हूं मैं, y इज इक्वल टू इसका लॉग ले लेता हूं। किसका लॉग ले लेता हूं? पॉपुलेशन का। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ये जो लॉग लिया है ना, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूं, तो सम हाउ इट इज लीनियर। मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूं एक लीनियर का, है ना, सम हाउ इट इज लीनियर, इट्स कमिंग राइट। ओके, अब इसको फिट करते हैं। So what we will do, we will just simply go in app and we will open the curve fitting tool, right? अब log वाला यूज करेंगे एज अ y, तो यहाँ पे y फिट करते हैं, y यूज करते हैं, एंड हम पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, सो इस इज ये हो गया ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड, है ना। इस केस में आर स्क्वायर वैल्यू इज आल्सो 0.9671। इनवर्स ऑफ लॉग क्या होगा? नेचुरल लॉग, एक्सपोनेंशियल ऑफ द डेटा। अब मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ यहाँ से, इसको सेव कर देता हूँ। ये फिटेड मॉडल 1 से सेव हो जाएगा लॉग वाला, ठीक है। तो अब मुझे प्रिडिक्ट करना है, तो क्या करेंगे, फिटेड मॉडल 1, ये लॉग वाला आएगा। इसमें हम लेट से मुझे प्रिडिक्ट करना है 1990 में क्या पॉपुलेशन होगा, है ना। ये आ गया, बट ये लॉग में है, तो इसका एक्सपोनेंशियल ले लेंगे तो ये ओरिजिनल आ जाएगा, राइट। लॉग इनवर्स ऑफ लॉग, तो 371.6557 मिलियन। तो मैंने दोनों दिखाया, एक तो नॉन लीनियर फिट दिखाया, एक लीनियर में पॉलिनोमियल दिखाया कैसे फिट करना है, और एक दिखाया कि हम उसमें नॉन लीनियर फंक्शन अप्लाई करके डेटा को ही लीनियर कर दिया, और ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर मेथड यूज करके दिखाया, राइट, यूजिंग दिस फिटिंग वन। अच्छा, एक चीज और मुझे डिस्कस करना था यहाँ पे, फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है ना। तो मैं स्विच करता हूँ यहाँ पे, ये जो मेरा बेसिक फिट था, जो मैंने स्क्रैच से डिजाइन किया था, राइट, रिमेम्बर। तो इसको मुझे ये जो कोड है, लेट्स से कि ये कोड मुझे डिफरेंट डेटा के लिए भी यूज करना है, सेम ये कोड मुझे डिफरेंट डेटा के लिए भी यूज करना है। तो हम बार बार इस कोड को लिखेंगे नहीं, हम इसको फंक्शन में क्रिएट कर देंगे, है ना। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट ऑल करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद हियर इज द ऑप्शन कन्वर्ट टू द फंक्शन, और फंक्शन का नाम क्या होगा, लेट्स से माई fun, एक नाम दे दिया my fun, okay। So what it will happen, it will create one function here like this, okay। अब ये फंक्शन में क्रिएट हो गया, इसको मैं, एक मिनट, ये हैंग हो गया, जस्ट वेट मिनट, ओके। मैं इसको क्लोज कर देता, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, इसको क्लोज कर देता हूँ। ये फंक्शन, तो मैं क्या करूंगा कि डिफरेंट डेटा के लिए हम बार बार इक्वेशंस को राइट नहीं करेंगे और मॉडिफिकेशन भी नहीं करेंगे, तो हम इसको एज अ फंक्शन क्रिएट करते हैं। जिसे जिसे इसमें हमने फिट कमांड यूज किया, फिट एलएम यूज किया, ये इन बिल्ड फंक्शन है। नाउ हाउ टू डिजाइन अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो सबसे पहले जब भी फंक्शन क्रिएट करना होगा, तो पहला लाइन फंक्शन होगा, फंक्शन के बाद मेरे यहाँ पे आउटपुट होगा स्क्वायर ब्रैकेट में। मुझे दो आउटपुट चाहिए, इसमें से एक तो एम चाहिए जो स्लोप है, और एक जो कांस्टेंट है जिसको इंटरसेप्ट बोलते हैं, वो बी चाहिए। ये एम और बी नीचे ऑलरेडी डिफाइंड है, हम लोग एस्टिमेट भी कर रहे हैं। इक्वल टू कितने आउटपुट चाहिए, इनपुट पैरामीटर क्या होना चाहिए, फाइल नेम, लेट से कि मैंने एक्सेल फाइल का नाम दिया, है ना, और मैंने रन कराया, तो ये एवरीथिंग विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अब इसके नीचे जो मैंने फाइल नेम मेंशन किया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, क्योंकि जो हम इनपुट आर्गुमेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या क्या आउटपुट चाहिए मुझे वो मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद ये फंक्शन नेम हो गया, ओके, और ये इनपुट आर्गुमेंट्स क्या होगा। तो जो इनपुट आर्गुमेंट्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे वो नीचे मेंशन नहीं होना चाहिए, तो इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी जगह
फाइल नेम लिख देता हूँ। तो हम इस फंक्शन में फाइल नेम दूंगा तो ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट? ठीक है, इसको मैंने सेव किया, परफेक्ट। अब इस फंक्शन को रन कराना है तो सिंपली मैं क्या करूंगा, मुझे दो आउटपुट चाहिए। एक तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या क्या है, एम और बी है, एम कॉमा बी चाहिए, और माई फंक सॉरी इज इक्वल टू माई फंक, है ना? ये फंक्शन नेम है, माई फन है ना, माई फन फंक्शन नेम है। और इसमें हम फाइल नेम दे देंगे, तो फाइल नेम इस केस में रियल एस्टेट वाला है, राइट? रियल अंडरस्कोर रियल एस्टेट अंडरस्कोर price dot csv, like this. This is the input argument, and when I run this, and you see that everything is executed and we got the value of a and b. Remember, जो आप function में mention करोगे output, सिर्फ वही output आपको मिलेगा। So इस केस में you see only we got m and b only, है ना? तो इस तरीके से यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्रिएट कर देंगे। इंस्टेड ऑफ दिस मेरे पास कोई और भी डेटा हो सकता है ना? जैसे इसमें मैं यूज करता हूँ ये वाला एक शिकंजी करके है ना, तो इसको मैं रिमूव करता हूँ इस वाले में, एंड यहाँ पे मैं डिफरेंट डेटा देता हूँ। ये शिकंजी, ये डेटा जो है मेरे पास ओपन आउटसाइड द मैटलैब, है ना? तो इसमें डेज आवर्स दिए हुए हैं कि 2 घंटे में कितना शिकंजी सोल्ड हुआ, देन 3 आवर्स में कितना शिकंजी सोल्ड हुआ, 5 आवर्स में कितना सोल्ड हुआ। इसका एक फिट मॉडल क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, SIKENGI शिकंजी डॉट XLSX जो फाइल नेम है ना। ओके, इफ यू इंटेंड टू ओके, इसमें एरर आया। एरर आने का रीजन ये है कि इसमें कहीं ना कहीं ये जो सैंपल्स है वो डिफरेंट है, इसलिए वो एरर आ रहा है। तो इसको फुल ऑटोमेशन के लिए यहाँ पे हमने जैसे एक्स लेवल साइज ऑफ फ्लैट और प्राइस लिखा हुआ है, तो उस केस में शिकंजी प्राइस होगा, इसमें प्राइस इन रुपीस होगा। ये प्राइस नहीं होगा, प्राइस की जगह इसमें एक्स लेवल में मेरा हो जाएगा नंबर ऑफ आवर्स, और इसमें मेरा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ सोल्ड, राइट? तो इस वजह से वो एरर आ रहा है। बट यू गॉट द आइडिया कि ऑटोमेट करने के लिए आप इसमें कांस्टेंट वैल्यू न देके एज अ वेरिएबल नेम दोगे आप, और मल्टीपल टाइम्स इसको यूज करना है तो हम यूजर डिफाइंड फंक्शन में क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? ओके, any question if you want to ask about user defined function or anything, just you can ask me. Now next we will see interpolation also. Okay, one question is there, can you please show a standard polynomial in exponential xp plot? मतलब आप मुझसे पूछ रहे हो कि जो एक्सपोनेंशियल और पॉलिनोमियल दोनों को एक पे प्लॉट करें? हाँ सर, हाँ दोनों को एक पे प्लॉट करें, अच्छा। तो पहले हम लोगों ने डिजाइन किया था, है ना? ओके, तो एक काम करते हैं, इसको लोड कर देते हैं, जो डेटा था जिसका पॉलिनोमियल प्लॉट हम लोग कर रहे थे। या एक काम करते हैं, एक इजेड प्लॉट लेते हैं और यहाँ पे एक पॉलिनोमियल इक्वेशन सेकेंड डिग्री का प्लॉट कर देते हैं, है ना? 2 इंटू लेट से इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स, राइट, प्लस लेट्स से दैट 5 इज देयर। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया, इजेड प्लॉट सिंगल लाइन में। ये आ गया मेरा पॉलिनोमियल इक्वेशन, राइट? ओके, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन आ गया। एंड एक होल्ड ऑन कमांड देंगे, इसी पे मुझे एक्सपोनेंशियल भी प्लॉट करना है। अब इसमें मैं एक्सपोनेंशियल लिख देता हूँ, EXP ऑफ x, राइट? ये एक्सपोनेंशियल प्लॉट आएगा। होल्ड ऑफ कमांड देना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट प्लॉट करोगे तो वो भी सेम फिगर में ही आएगा। सी दिस इज द प्लॉट। अब इसमें जो ब्लू वाला है ये पॉलिनोमियल था, और जो ये रेड वाला दिख रहा है दिस वन, दिस इज द एक्सपोनेंशियल। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। ये काफी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, राइट? So my question is, can we somehow fit this exponential by polynomial? My blue or red line को exponential equations को polynomial multiple degrees में represent कर सकते हैं क्या? Can we represent a exponential graph
somehow हाँ by multi degrees of polynomial equation. So कर such सकते that हैं सर, कर सकते हैं, मतलब तब भी वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे जैसे यही इक्वेशन है ना, हमें वो फिट करके ही देखना पड़ेगा। जैसे मेरे पास अगर टाइम रहेगा तो मैं कोविड-19 फोरकास्टिंग दिखाऊंगा, अगर मेरे पास वो टाइम रहेगा, नहीं तो मैं उसको कल दिखाऊंगा, मैं उसमें समझ बता दूंगा। no अगर मेरे problem. पास एक्सपोनेंशियल डेटा है, जैसे लेट्स से कि a इज इक्वल टू, मेरे पास कुछ डेटा है यहाँ पे, मैं क्रिएट करता हूँ, फिर उसको फिट करके दिखाते हैं ना, जैसे आपका क्वेश्चन था। तो पॉइंट 1, लेट्स से कि हमने 10 एलिमेंट ये a ले लिया और b इज इक्वल टू इसका एक्सपोनेंशियल हो गया है ना, इसको हम पॉलिनोमियल में फिट करते हैं, राइट राइट नो, ये एक्सपोनेंशियल है। एक मिनट, इसको फिर से प्लॉट करते हैं, ये एक्सपोनेंशियल है। लेट्स ट्राई पॉलिनोमियल ऑन इट, बट ये एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है, बट वी कैन रिप्रेजेंट दैट इन दैट फॉर्म ऑल्सो। बट इस केस में आपको याद रखना है कि डेटा का लोअर और अपर हमेशा बाउंड्री कंडीशन में ही होगा, मतलब कभी इंक्रीज नहीं होगा, ट्रेंड ऑफ डेटा चेंज नहीं होना चाहिए। तो एज अ फोरकास्टिंग यूज नहीं कर सकते उसको, बट अगर हमेशा डेटा जो हमने सिलेक्ट किया फिट करने के लिए वो उसी रेंज में है, देन इट इज परफेक्ट। नो, नॉट दिस वेट वन, x डेटा इज दिस एंड b डेटा इज दिस। ओके, ये आ गया, ये पॉलिनोमियल। जैसे एक्सपोनेंशियल चूज करेंगे तो परफेक्ट फिट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने एक्सपोनेंशियल डेटा, ये देखो परफेक्ट फिट आ गया, r स्क्वायर वैल्यू भी 1 आ गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल डेटा ही था। पॉलिनोमियल में फिट करते हैं, पॉलिनोमियल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अभी तो ये तो डिग्री 1 है, लेट्स से डिग्री 6 ले लेते हैं। तो यू सी दैट समहाउ इट इज परफेक्टली, बट इनिशियल स्टेज पे इश्यूज आ रहे हैं, है ना, ये नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। नाउ इट इज परफेक्ट। हमारे पास जो डेटा होता है वो अननोन डेटा है. I mean, we don't know which equation to put in, like polynomial or exponential or whatever it is. So गुड we have to क्वेश्चन। try only this trial and error method, which हाँ fits. नहीं, मैं बता रहा हूँ सर, दोनों को आपका क्वेश्चन का मैं आंसर बता रहा हूँ, दो वे से कर सकते हैं। एक तो जैसे आपने बताया ट्रायल एंड फिट, तो हम ये ऐप यूज कर सकते हैं और ट्रायल एंड फिट यूज कर सकते हैं, है ना। फिर उसमें हम पी वैल्यू चेक करके किसको हटाना है किसको रखना है हम वो कर सकते हैं, जैसे फिट एनएलएम और एलएम यूज किया था, है ना। ये तो हिट एंड ट्रायल मेथड, इसमें हमेशा हिट एंड ट्रायल ही चलता है कर्व फिटिंग में। फिर उसकी मैट्रिक्स देख के हमें फाइंड आउट करते हैं क्या रूट मीन स्क्वायर एरर आ रहा है, क्या रिग्रेशन आ रहा है। कल जब मशीन लर्निंग बताएंगे उस केस में आपको हिट एंड ट्रायल नहीं करना, मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली बेस्ड मॉडल क्रिएट करेगा आपके लिए, है ना। ठीक है सर। Okay, और एक okay, स्टेप वाइज लिनियर रिग्रेशन है, दैट्स व्हाई मशीन लर्निंग वी आर गोइंग टू यूज, और वो काफी ट्रेंडिंग है। तो उसमें सर देखेंगे कल वाले सेशन में, किसी भी टाइप का डेटा हो हम मशीन लर्निंग यूज करके बेस्ड मॉडल कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर। okay, sir. Yeah. ओके फाइन, एनी मोर क्वेश्चन? Okay, I'm switching here in PPT again. So we saw all these OLS assumptions and everything. Ordinary least square method, and there are different. OLS is the simplest, although often sufficient method to estimate the regression line. हमने देखा OLS को ही यूज करके, linear को ही यूज करके नॉन linear least square method बनाया गया, मतलब उसी को modify करके, same the way is the same. If you understood the OLS, then आप नॉन linear को भी आप समझ सकते हो। तो लीनियर रिग्रेशन में हमेशा रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स और मॉडल पैरामीटर्स लीनियरली एडेड होगा, नॉन लीनियर में वो नॉन लीनियरली एडेड होगा। तो हमने देखा ये अदर मेथड जो है, बेसियन है, कर्नल है, तो इसमें से कुछ हम देखेंगे कल मशीन लर्निंग में कैसे हम बेस्ड मॉडल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसमें इसमें इस वाले में हमारा जो मॉडल था, तो एक मिनट, अगर मैं इसको बैक करता हूँ, इस केस में मेरा मॉडल ये था, ये क्योंकि स्टैटिक मॉडल है ये सारे, इसमें नेचर ऑफ डेटा मेरा चेंज नहीं हो रहा, इसलिए स्टैटिक मॉडल है, हम इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जब मशीन लर्निंग यूज करेंगे तो यही मॉडल मेरा गॉसियन रिग्रेशन से चेंज हो जाएगा, लीनियर रिग्रेशन से चेंज हो जाएगा, या सपोर्ट वेक्टर मशीन से चेंज हो जाएगा। उसमें मॉडल ही डिफरेंट, उसमें इसमें मॉडल फिक्स होता है, उसमें वो फिक्स नहीं होता। जैसे सपोर्ट वेक्टर मशीन यूज करेंगे तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, इसी तरह इंसेंबल मेथड है, तो वो हम कल देखेंगे, है ना, दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट,
ये इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है जब भी आप फिट करोगे, जैसे फिट एलएम यूज किया था और फिट एनएलएम नॉन लीनियर, तो इस तरीके से इक्वेशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस टाइप का इक्वेशन चाहिए। बट इसमें स्टिल इशू है कि हमें प्री डिफाइंड इक्वेशन चाहिए हो, राइट। ओके, अब नेक्स्ट जाते हैं इंटरपोलेशन। So interpolation is a method of estimating values between known data point and use interpolation to smooth observed data. अगर डेटा को मुझे स्मूथ करना हो, then we are going to use the interpolation and fill the missing data and make predictions. तो interpolation कभी भी prediction के लिए यूज नहीं करेंगे, कभी भी फोरकास्टिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। इंटरपोलेशन सिर्फ हमें डेटा को डेंसिफाई करना है। लेट्स से कि मेरे पास 5 सैंपल्स हैं, 5 सैंपल्स हैं और लिमिट 10 to 100 है, तो 5 ही सैंपल है, लेकिन मुझे लिमिट 10 to 100 के बीच में मुझे 100 सैंपल्स जनरेट करना है, तो उस केस में इंटरपोलेशन यूज करेंगे। मिसिंग डेटा हो, उसको फिल करना हो, तो भी हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे। और डेटा को डेंसिफाई करने के लिए हम इंटरपोलेशन यूज करते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल दिखाते हैं आपको, जिससे सेम वही सेंसस डेटा लेते हैं, है ना, और उसमें दिखाते हैं इंटरपोलेशन कैसे यूज करना है। ओके, तो ये डेटा जो है, मैं जो ये सेंसस डेटा जो मैं लोड कर रहा हूँ यहाँ पे, इसमें you see how many number of samples are there, 21 only observed value, and max of year is 1990, mean of year we have from 1790 to 1990। तो जब हम इंटरपोलेशन यूज करेंगे तो हम 1991 का फोरकास्ट नहीं करेंगे, रिमेंबर, ठीक है। हम 21 सैंपल्स को इंक्रीज करके 100 या 200 कर सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। फॉर एग्जांपल लेट्स से दैट x इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, 7090 से एक 9090 तक का डेटा क्रिएट कर रहा हूं। तो इस केस में जो मेरा सैंपल्स आया x का, यू सी दैट नाउ सैंपल्स आर 201, इस केस में 21 ही है, और लेट्स से मुझे 201 सैंपल्स क्रिएट करना है ना। तो ये मेरा नया प्रेडिक्टर क्रिएट हो गया, इस पे मुझे प्रेडिक्ट करना है यूजिंग द इंटरपोलेशन। ओके, सो लेट्स क्रिएट दिस मॉडल। तो अगर सिंगल लाइन में मॉडल क्रिएट करना है तो लोड द डेटा एंड यूज द फिट में ये मेरा हो गया इनपुट, ये मेरा हो गया आउटपुट, और ये एल्गोरिथम है। कौन सा एल्गोरिथम आप इंटरपोलेशन के लिए यूज करो, ये लीनियर इंटरपोलेशन है, इसी तरह नॉन लीनियर इंटरपोलेशन होता है, एक पीचिप करके होता है, तो डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। आप जब डॉक फिट ओपन करोगे, डॉक फिट है ना, you can see what different kind of interpolations are available here, okay, below, just below। okay, ये different way से, this is a part of a curve fitting toolbox। first thing, तो हम यहाँ से curve fitting में जाएंगे, कर्व फिटिंग में हम फंक्शंस में जाएंगे। तो इसमें कर्व फिटिंग के जितने भी फंक्शंस अवेलेबल है यहाँ पे ये शोन है। तो इंटरपोलेशन के लिए ये इंटरपोलेशन का के फंक्शंस अवेलेबल है ना। तो इंटरपोलेशन में जैसे मैं गया या फिट टाइप में गया, किस टाइप का फिट टाइप चाहिए मुझे, है ना। तो इसमें यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे डिफरेंट इंटरपोलेशन मेथड्स मिल जाएगा, और इसमें एल्गोरिथम भी मिल जाएगा कि एल्गोरिथम कैसे यूज हुआ है, राइट। तो इस केस में एक तो भाई कमांड करते हैं, तो हम क्या कर रहा हूं, मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, ठीक है, और इसको पेस्ट करके प्लॉट कर दिया। इस केस में मैंने फिट कमांड यूज किया, ये इनपुट है ये आउटपुट है, और हमने लीनियर इंटरपोलेशन यूज किया, ठीक है। तो इस केस में आप देखोगे जो ये रेड लाइन है ये इंटरपोलेटेड है। इस केस में आप देखोगे क्या कि एग्जैक्टली उस डेटा पे जा रहा है। अगर यही डेटा जो हमने प्रीवियस किया, जितने भी मॉडल हमने क्रिएट किया लिस्ट स्क्वायर यूज करके, अगर मेरा फिटिंग मॉडल ऐसा आता, वो ओवर फिटिंग होता है, ऐसा आना नहीं चाहिए। बट इंटरपोलेशन में मुझे क्या करना होता है कि मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, डेंसिफाइड करना होता है, तो ये सारे पॉइंट्स को टच करना चाहिए, ये इंटरपोलेशन है। बट दिस इज नॉट अ गुड फिट, दैट्स व्हाई इंटरपोलेशन इज नॉट यूज फॉर द फिटिंग मॉडल। अगेन आई एम रिपीटिंग दैट, ओके। तो जब हम फिट यूज करेंगे तो मेरा ये एग्जैक्ट मैच नहीं आना चाहिए, मेरा जो रूट मीन स्क्वायर एरर है एग्जैक्ट, सॉरी, जीरो नहीं आना चाहिए। मेरा जो
आर स्क्वायर वैल्यू है वो एग्जैक्ट 1 नहीं आना चाहिए, बट इंटरपोलेशन के केस में आना चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट वैल्यू, मिसिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या डेंसिफाई कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, मेरे पास ये ऐप से मॉडल क्रिएट होके आ गया यहाँ पे। ठीक है, पीस वाइज पॉलिनोमियल कंप्यूटेड फ्रॉम पी, ये एफ मेरा आ गया। अब मैं इस डेटा को डेंसिफाई करना है, पॉपुलेशन को डेंसिफाई करना है, तो हमने एक पहले मेरा इनपुट कितना था 21 था, अभी 201 हो गया, इस पे प्रिडिक्ट करके हम डेंसिफाई कर सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। तो लेट्स से वाई प्रिंट, या मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, प्रिंट पॉपुलेशन, है ना। तो इसमें ये मेरा एफ आ गया, और इसमें हमें डेंसिफाई करना, तो पहले हमें एरे क्रिएट करना होगा, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, नाउ 201 है, तो हम इसमें एक्स इनपुट दे देंगे। ठीक है, अब ये मेरा प्रिडिक्टेड वैल्यू आ गया। अब इसको प्लॉट करते हैं, प्रिडिक्टेड वैल्यू को प्लॉट, हमने जो न्यू एक्स की वैल्यू क्रिएट किया था जिसपे मुझे प्रिडिक्ट करना था, और यहां से जो मेरा प्रिडिक्टेड आ गया। ठीक है, मुझे चेक करना है कि ये प्रॉपर इंटरपोलेट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये मेरा प्लॉट आ गया, दिस वन। एक काम करते हैं, एक्सिस टाइट कर देते हैं ताकि वो जो गैप है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, ये परफेक्ट आ गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ तक जा रहा है। अब जो ऑब्जर्व डेटा था वो भी प्लॉट करके देखते हैं कि उसी लाइन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो होल्ड ऑन कमांड, एक ही फिगर पे मल्टीपल फिगर प्लॉट करने के लिए, देन अगेन वी विल यूज दिस प्लॉट, और इसमें ऑब्जर्व डेटा को प्लॉट करेंगे, सी डेट एंड पॉपुलेशन, ये ओरिजिनल था, और इसको हम लाइन प्लॉट ना करके एक सर्कल प्लॉट करते। तो ये यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं, ये क्या बता रहा है कि जो मार्कर टाइप है, वो लाइन की तरह ना हो करके रेड कलर का हो, और मार्कर जो है वो सर्कल की तरह दिखे, RO, है ना। इसका मतलब ये हुआ। अब इसको प्लॉट करते हैं एंड होल्ड ऑफ। अब इसको देखते हैं, तो नाउ यू सी दैट जो ये सर्कल्स दिख रहे हैं ये ऑब्जर्व डेटा तो एग्जैक्टली उसी लाइन पे आ रहा है जो हमने डेंसिफाई डेटा किया प्रिडिक्शन करके, दैट इज अ परफेक्ट इंटरपोलेशन, और हमने डेटा को भी डेंसिफाई कर लिया। तो हमेशा मिसिंग वैल्यू, जैसे मिसिंग वैल्यू हो, जैसे लेट्स से कि इस पॉपुलेशन में जो ये मेरा है डेटा है, इसमें आप देखोगे 1810 का तो डेटा है बट 1815 का डेटा नहीं है, राइट, वो मिसिंग है। लेट से 1815 डेटा मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे, एफ जो मेरा इंटरपोलेटेड मॉडल है, और यहाँ पे 1815 राइट करेंगे, और इस पे पॉपुलेशन प्रिडिक्ट होके आ जाएगा 8.4 मिलियन। तो मिसिंग डेटा के लिए भी इंटरपोलेशन यूज करते हैं, ऑलवेज रिमेंबर। So that is the interpolation. Any question? So इंटरपोलेशन में डिस्ट्रीब्यूशन, एरर डिस्ट्रीब्यूशन भी एग्जैक्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा ना सर? नहीं, अगर आप लीनियर यूज करोगे, इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ही नहीं है सर। इस केस में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं मतलब है उससे? क्योंकि ये फिट नहीं है। वी आर जस्ट फिलिंग द होल्स, आई मीन जो एम्प्टी डेटा नहीं है उसके पास वो फिल कर रहे हैं ना, तो एरर जीरो होना चाहिए ना, जीरो मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्ट। एरर जीरो होना चाहिए, रूट मीन स्क्वायर एरर आप निकाल सकते हो, सारी चीजें निकाल सकते हैं, मैनुअली निकाल सकते हैं इस केस में, या देखो आप इसको ऐसे भी फिट कर सकते हो CF टूल से। मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, जस्ट वेट अ मिनट। ऑफ कोर्स हमारा रूट मीन स्क्वायर एरर एग्जैक्टली जीरो हो तो बेटर है, बट नॉट इन द केस ऑफ फिटिंग, वो ओवर फिटिंग हो जाएगा, ये याद रखना है। ये सी डेट हो गया, ये इनपुट हो गया, और ये मेरा आउटपुट हो गया यहाँ पे पॉपुलेशन। अब मैं पॉलिनोमियल ना यूज करके इंटरपोलेशन यूज करूंगा, है ना। तो इसमें इंटरपोलेशन का ऑप्शन है, ये इंटरपोलेंट, राइट, ये फिट आ गया। तो इस केस में रूट मीन स्क्वायर एरर जैसे है ना, तो इसमें उससे कोई मतलब नहीं होता, बट स्टिल आप उसको निकाल सकते हो। जैसे ये आर स्क्वायर वैल्यू 1 है ना, मतलब परफेक्ट फिट, ये बता रहा है आपको। ओके, ये सम ऑफ स्क्वायर एरर भी जीरो आ रहा है, तो निकाल सकते हो, जीरो आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब वो पूरा डेटा मेरा जो उस लाइन पे आ रहा है। बट ये केस फिटिंग के केस में नहीं होना चाहिए, जो हमने लीस्ट स्क्वायर के केस में अगर होगा तो ओवर फिटिंग कहलाएगा। ठीक है सर।
तो रूट मीन स्क्वायर एरर भी सर आप निकाल। यस सर, रूट मीन स्क्वायर्ड एरर का 1 है तो एरर ही नहीं है, ये तो 0 एरर है। जीरो ना, So that is- ये हाँ, नहीं so नहीं, इसकी yeah, बात करें, so आर स्क्वायर वैल्यू है सर। हाँ, हाँ, ये ओके 1 होना ही चाहिए ना इस केस में, ओके इंटरपोलेशन के केस में। इंटरपोलेशन में फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि इसमें फोरकास्टिंग के लिए यूज नहीं करते। मेरा जो लिमिट है डेटा का, इनपुट का, मीन और मैक्स, उसी के बीच में हमें मिसिंग डेटा फाइंड आउट करना हो या डेंसिफाई करना हो, तो उस केस में ये जो मेरा फिट है परफेक्ट सारे डॉटेड लाइन को मैच करना चाहिए। इसीलिए इस केस में आपका सम ऑफ स्क्वायर एरर 0 है और आर स्क्वायर वैल्यू 1 आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है सर। अब इसी में डिफरेंट मेथड्स भी हैं, क्यूबिक स्प्लाइन है, डिफरेंट मेथड्स भी आप यूज कर सकते हो, नियरेस्ट नेबर मेथड यूज कर सकते हो आप, है ना, डिफरेंट मेथड्स ऑप्शंस है जो हम चूज। अब ये मैंने नियरेस्ट नेबर यूज किया तो यू सी ये ऐसे करके आ रहा है, बट ये प्रॉपर फिट नहीं है। हालांकि रूट मीन स्क्वायर एरर 1 आएगा क्योंकि सारे कवर हो गए ये पॉइंट्स, बट ये स्टेयर वाइज आ रहा है, तो बेटर इस केस में हमारा लीनियर ही था। ठीक है सर, कंफर्म, क्लियर, ओके। ठीक है, एक हमारे पास 4-5 मिनट्स है, अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या अगर आपके पास टाइम है तो एक फोरकास्टिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं फिटिंग, या कल स्टार्ट करें कि जैसे मुझे कोविड-19 पेशेंट्स फोरकास्ट करना, हाउ वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ फिटिंग मॉडल्स। I am asking from your side, should we continue today or tomorrow we will start? No one wants to continue for today. I think, sir, it's already more than 2.5 hours. So Yes, maybe. yes, we can start. So it's okay for that. We shall continue it for tomorrow. Sure. टुमारो कल क्या क्या देखेंगे, एक बार मैं एजेंडा के थ्रू मैं दिखा देता हूँ। टुमारो विल सी मशीन लर्निंग, जैसे सर का क्वेश्चन था कि अगर बेस्ट इक्वेशन चूज करना हो तो उस केस में वी कैन यूज मशीन लर्निंग। विल सी टू काइंड ऑफ मशीन लर्निंग, सुपरवाइज, अनसुपरवाइज लर्निंग, एंड इन दिस केस अब ये नॉन लीनियर आ जाएगा। इस केस में तो क्लासिफिकेशन नॉन लीनियर ही होता है क्योंकि मेरा आउटपुट एज अ क्लासेस होता है, तो हमें क्लासिफाई करना हो डेटा को, एंड वी विल यूज मशीन लर्निंग फॉर फोरकास्टिंग। अगर मशीन लर्निंग मॉडल को फोरकास्टिंग के लिए कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें तो हमने देखा कि पॉपुलेशन को कैसे फोरकास्ट, मशीन लर्निंग में कैसे कर सकते हैं। सो दिस विल बी द एजेंडा फॉर टुमारो, मशीन लर्निंग वर्कफ्लो, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, एंड वी विल सी सम डेमोस आल्सो। ओके, थैंक यू एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हैं।